सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और कई दिनों से कई हमारे बीच ये बात चल रही थी कि उर्दू को लेके हमने जो आरोप उठाए थे, पसमानदा एंगल से जो हमने आरोप उठाए थे, उसमें बहुत कमियां हैं। और हमारे जो आज के दो वक्ता हैं, इनके ही लेख जो हम साझा किए। पहले वक्ता जयप्रकाश फाकिर भाई हैं, साहित्यकार भी हैं और पद पर भी हैं, सर्विसेज में हैं। और दूसरे वक्ता हमारे फैयाज अहमद फैजी भाई हैं, डॉक्टर हैं पेशे से और समाज सेवी भी हैं और पसमानदा कार्यकर्ता भी हैं। तो इन दोनों के लेखों के ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल उठे थे कि इन लोगों ने चेरी पिकअप किया है, उर्दू को सही से समझा नहीं है और इकबाल को, खासतौर से अल्लामा इकबाल को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इनके आरोप थे। वो आरोप पे हम बाद में आएंगे। हमारा एक आरोप ये था कि उर्दू दरअसल अशराफों की जुबान थी। हालांकि जब हम इतिहास देखते हैं तो फिर ये हम देख पाते हैं कि उर्दू दरअसल जो दरबारी जुबान थी फारसी, उसके विरोध क्या मतलब जो आम लोग थे उन लोगों ने इसको डेवलप किया था। इसीलिए इसको रेख्ता बोला जाता था, हिंदवी बोला जाता था और बाद में जो है इसको सारे मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया। ये आम नोशन है उर्दू को लेकर। जबकि हम ये पाते हैं कि उर्दू शुरुआत भले ही वो आम लोगों की जुबान थी, लेकिन जिस तरह मुगल सल्तनत जैसे पतन की ओर गया तो फारसी जो है वो कमजोर हुई, उसकी जगह उर्दू आई। लेकिन जब संभ्रांत वर्ग जो अशराफ वर्ग है, इन्होंने जब उर्दू अपनाया तो उर्दू के सांस्कृतिक असर को खत्म करने की कोशिश की। उर्दू मोल्ला नाम से उसका शुद्धिकरण किया गया। उसका शुद्धिकरण करने में सिराजुद्दीन खां आरजू के वक्त से ये शुद्धिकरण शुरू हुआ था। इसमें क्या किया गया कि उर्दू के जो हिंदी कल्चर या यहाँ सांस्कृतिक जो मुहावरे थे, शब्द थे, उनको हटा के रिप्लेस करके फारसी और अरबी के शब्द को लाया गया, खासतौर से फारसी के शब्द को उसमें लाया गया। और उसको अंत में ये बनाया गया कि हाँ, अब ये अशराफ वर्ग की बोली जाने वाली भाषा है। उनको कोशिश ये की गई कि उर्दू भी अगर अशराफ बोले तो उसमें वो असर न हो जो आम पसमादा की जो जुबान का असर है, उसको भी उसके स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की गई। ठीक है, इनके हिसाब से वो स्तर को ऊपर उठाना था, क्योंकि ये भारत की संस्कृति से, भारत की जुबान को इन्होंने कभी तरजीह नहीं दी। ये जब तक यहाँ पे रहे, जब तक इनका दबदबा रहा, इन्होंने विदेशी संस्कृति भी अपनाई, विदेशी जुबान भी अपनाई। और जब इन्होंने उर्दू अपनाया तो उर्दू का भी शुद्धिकरण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछली बार बात कर ली थी। हमने वीडियो भी बनाया था जिसको मैंने शेयर भी कर दिया, दोबारा शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के साथ साथ। तो सबसे पहले हम फैयाज अहमद फैजी भाई के पास आते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं कि फैयाज भाई ये बताइए कि ये उर्दू के इतिहास के ऊपर थोड़ा सा पहले प्रकाश डालिए, फिर उसके बाद आपके ऊपर बहुत सबसे ज्यादा आरोप आप ही के ऊपर है कि आपने सबसे कम उर्दू को समझा और बहुत बेतुकी तरीके से उर्दू के ऊपर इल्जाम लगाया। नहीं, देखिए, जहाँ तक उर्दू की बात है, मैं बहुत उर्दू का दिलदादा था और वक्त मेरे ऊपर ऐसा गुजरा है कि मैं सोचा था कि उर्दू ही अच्छी ज़बान है, उर्दू के अलावा और कोई भाषा उतनी अच्छी नहीं है। तो काफ़ी उर्दू का मैं दिलदादा रहा हूँ। और लेकिन जहाँ तक पसमानदा आंदोलन और उसकी बात है, उर्दू जो है अशराफ का एक टूल, एक साधन रहा, जिसकी वजह से वो अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए उर्दू का उसने इस्तेमाल किया। जहाँ तक इतिहास की बात आपने कही, तो बिल्कुल नई जुबान है, नई भाषा है, 300-350 साल का इसका इतिहास है। लेकिन आप देखेंगे कि इसको इस तरह से पसमानदा के दिलो दिमाग में बैठाया गया है कि वो जो इस्लाम की असल भाषा है अरबी, उसके ऊपर ये चली जाती है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, इंडियन रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन ब्रिटिश इंडिया, एक बुक है, उसमें मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो उसमें एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह से अशराफ ने उर्दू को पसमानदा मन मस्तिष्क में बैठाया, ताकि एक टूल की तौर पे उसको अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने के लिए। बात अभी आएगी, आप मेरे पर बड़े आरोप हैं, मैं उसकी टिकट करके कोशिश करूंगा। तो उस किताब में लिखा हुआ कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला उर्दू में बात कर रहा है। तो बुजुर्ग की बड़ी हैरत हुई कि यार, ये आदमी जो है उर्दू में, अल्लाह ताला कैसे उर्दू में बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि या अल्लाह, आप तो अरबी बोलने वाले हैं, उर्दू में आप कैसे बात कर रहे हैं, उर्दू आपने कहाँ से सीखी। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि भाई, उर्दू मैंने मौलाना अशरफ अली थानवी, शाह मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन देहलवी, डिप्टी नज़ीर अहमद और मिर्जा हैरत, आगे इस तरह के जो 2-3 बड़े नाम थे उर्दू के,
नाम लेते कहा मैंने इनसे बातचीत के दौरान उर्दू सीखी। तो ये एक बुजुर्ग का ख्वाब है। इस तरह से, चूंकि पसमानदा उस वक्त पढ़ा लिखा नहीं था, इस तरह किस्से कहानी सुना के हमारे दिमाग में उर्दू भरा गया, जो सिर्फ अपने सत्ता वर्चस्व को लिए अशराफ धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। उनको अपने सत्ता वर्चस्व मेंटेन करना चाहिए था, उनकी एक आइडेंटिटी, एक जबान चाहिए थी। पर्शियन उस तरह से पब्लिक में थी नहीं। टूटी फूटती रेखता इस तरह की जो हमारी हिंदवी थी, जो हमारी हिंद की भाषा थी या हिंदू भाषा कह लीजिए, ये जो हम इस इलाके में जो रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं थी, उसी में टूटी फूटी ये चल रही थी। तो उसी को उर्दू या हिंदवी कहा जा रहा था, जो आम जबान थी, जो बहुजन पसमानदा की भाषा थी। उस पे इन लोगों ने फारसी का मुलम्मा एक परत चढ़ाया, उसको पूरा फारसीफाइड किया, उसमें अरबी के और फारसी के अल्फाज डाल डाल के असल जो क्षेत्रीय भाषा थी बहुजन की, उस पर एक तरह से इन लोगों ने जो है उसकी जान, उसकी रूह निकाल दी। तो आज आप मतलब ये देखेंगे देखा गया कि उर्दू संक्रांत की भाषा जो है कभी पसमानदा की भाषा के बराबर नहीं होगी, वो हमेशा ऊपर ही रहेगी। जी, वो इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। और आप देखेंगे कि जो आदमी उर्दू में ज्यादा अरबी भाषा के शब्दों का, फारसी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो लोग कहते हैं वाह वाह, फला साहब कितने नफीस उर्दू बोल रहे हैं। और हिंदी का शब्द या क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द उसमें डालेंगे, तो जाहिल है, बात करने की तमीज नहीं है। कभी बाबा कबीर पर भी इस तरह के इल्जाम है कि उनकी भाषा सदुक्कड़ी है, ये है। तो उन्होंने बहुजन पसमानदा को एड्रेस करके बात कही थी। तो ये उर्दू का एक मैंने एग्जाम्पल दिया बुजुर्ग वाला। तो ये इस तरह की एक बात है। अच्छा फाकिर भाई, आपसे आप पे ये आरोप है कि आप मंटो और इसमें चुगताई को लेके, खासतौर से ये हमारे आजकल के अशराफ सुपरस्टार हैं ये दोनों, है ना, आजकल लिबरेशन का इस तरह की बात चलती है कि आपने इनको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। इनकी कहानियों में आपने कहा कि पसमानदा पात्रों को ये लोग बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कई आरोप ऐसे कि नहीं, वो गलत रिप्रेजेंट नहीं करते। दरअसल वो पात्र उसी हिसाब से गढ़े ही गए थे, मतलब कि वो कहानी की डिमांड थी कि उसको उस तरीके दिखा जाए। ठीक है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि कहानी की डिमांड कुछ नहीं होती। कहानी एक गढ़ी हुई चीज होती है। ये कहानी की डिमांड और कहानी को एक स्वायत्त इकाई मानना, ये बहुत ही शासक वर्ग की, जिसको सोल्पिसिज्म बोला जाता है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, बड़ी भाववादी, प्रत्ययवादी, मतलब अलामती टाइप का जो एक ख्याल होता है, उस किस्म का ये ख्याल है। कहानी को आदमी ही गढ़ता है, आदमी ज्यादा मेन है। हम जैसी चाहेंगे वैसी कहानी गढ़ लेंगे। तो इसलिए कहानी की डिमांड वगैरह बड़ी फिल्मी टाइप का डायलॉग मुझे लगता है कि किसी को बोलो कि भाई तुम क्यों ऐसा खराब सीन, अश्लील सीन डाल दिए, तो बोलता है कहानी की डिमांड थी, राज कपूर टाइप से। तो ये बड़ी मतलब अच्छी बात है। कहानी नहीं, समाज की डिमांड ज्यादा प्रमुख होती है कि एक जो समाज है, जो मुआसरा है, उसके व्यापक हित में क्या है। तो व्यापक हित में वही होगा जो उसके ज्यादातर, जो बहुजन जिसको लोग बोलते हैं, जो मेजोरिटी है, जो अक्सरियत है, अक्सरियत पसमानदा की है, उसके हित में, उसके स्वार्थ में, उसके इंटरेस्ट में जो होगा, ठीक है, उसके जो वो फायदे में होगा, वही व्यापक चीज है। उसकी जो डिमांड है वही सबसे बड़ा डिमांड है। तो मंटो पर जो मैंने आरोप लगाया, तो मंटो पे आरोप ऐसा नहीं कि मैंने मनगढ़ंत आरोप लगा दिया। मंटो ने ऐसे पात्र सृजित किए, क्योंकि चूंकि क्या है ना कि जो अशराफ है, ये अभी भी मिडाइवल पीरियड में जीते हैं। तो इनका जो जो नक्काद उसके हैं, क्रिटिक हैं, बहुत ही पिछड़े किस्म के हैं, बहुत ही मतलब मूर्ख किस्म, बेवकूफ है। मुझे बोलते हुए संकोच नहीं है, मैं किसी अहंकार में नहीं, मैं बड़ा दुख से बोल रहा हूँ कि वो भोंदू किस्म के। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि गहराई में जाए। वही घिसा पिटा उनका औजार है, आलोचना, क्रिटिक करने का, नक्काद, तनकीद करने का। तो तनकीद के उनके औजार बड़े भोथरे हैं, और वो उसी जो नेचुरलिज्म वगैरह के टर्म में बात करते हैं। नहीं तो आज के हिसाब से देखा जाए तो देखा जाएगा किसी भी कहानी में किसी भी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यानी हम एक स्त्री को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पात्र कर रहे हैं, तो उससे एक स्टीरियोटाइप का निर्माण होता है। जो कहानी पढ़ने वाला जो पाठक है, जो रीडर है, उसी से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप उसको बड़ा ऐसे गढ़ देंगे, जैसे कि इन अशराफ लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी
कि मुसलमानों को बड़ा आतंकवादी के रूप में, इंतहा पसंद के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको कितनी तकलीफ होती है। वो तकलीफ इनको आसानी से समझ में आती है कि ये जो मुसलमान का हिंदी फिल्मों में रिप्रेजेंटेशन है तो बड़ा बुरा है, और वो इसका विरोध करते हैं। और इस विरोध में मैं उनके साथ हूँ, सचमुच में वो बुरा है कि किसी समुदाय विशेष को पूरा जनरलाइज कर देना कि वो आतंकवादी है, बड़ा गलत है। और इसके खिलाफ भी फिल्में फिर बनी, माय नेम इज खान वगैरह। लेकिन जो हमारे तबके के लोग हैं उनका जो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, उनको जो गलत तरीके से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे जो पसमानदा समुदाय की लड़कियां हैं जो पतीन हैं, उनको बड़ा ये कामुक तौर पे शो करते हैं कि ऐसी होती हैं कि इनमें कोई लज्जा नहीं होती, हया नहीं होती, कोई गैरत नहीं होती है, और सो जाती हैं किसी के भी साथ। तो इसको तो विरोध, एक पसमानदा मुआशरे का आदमी तो इसका विरोध करेगा ही। जैसे इस्मत चुगताई एक अपने कहानी में लिखती हैं कि एक नौकरानी है, वो बेचैन है अपने मालिक के साथ सोने के लिए, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो पहले सो जाएगी मालिक के साथ, तो मालिक के साथ जिसकी शादी होने वाली है उसको वो मजाक उड़ा सके कि तुमने मेरा उत्तरण पाना। तो कितनी गंदी धारणा है, अपनी विचारधारा को या अपने नारीवाद को इसने थोप दिया एक इस्मत चुगताई ने एक पसमानदा औरत के ऊपर। तो इसका विरोध तो करेंगे ही। इसी तरह ये जो श्रेष्ठता की भावना है, कोई सैयद अपने आप को श्रेष्ठ बोलता है तो आपको बुरा लगता है। अपने भाषण में सर सैयद अहमद या कोई भी बोलता है कि अशराफ, ये हमारे जो दोस्त हैं जो एंकर हैं लेलिन मौदूदी साहब, इन्होंने कई बार वो वीडियो लगाया जिसमें एक मौलाना अपना बड़ाई कर रहा है कि सैयद का एहतराम करो, वो बड़ा होता है। तो इसका पसमानदा विरोध करता है, क्योंकि सुपरमेसिस्ट, श्रेष्ठतावादी, अपने आप को बहुत ज्यादा उम्दा समझना, ये हमारे खिलाफ है। क्योंकि वो अपने आप को उम्दा समझ रहे हैं, नहीं हमको नीचे समझ रहा है, हमको कमतर समझ रहा है। तो ऐसे चीजों का विरोध एक आदमी करेगा ही। मैं फिर से एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। इस्मत चुगताई की कहानी एक है मुगल बच्चा। यानी मुगल बच्चा में उन्होंने दिखाया है कि मुगल का आदमी कितना महान होता है, अपने वचन का कितना पक्का होता है, और उसकी बड़ाई की है, मतलब व्यंग के माध्यम से ही सही, लेकिन उसको श्रेष्ठ दिखाया है। यानी हम लोग जो जुलाहे के बच्चे हैं, धुनिये के बच्चे हैं, हलाल खोर के बच्चे हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। मुगल बच्चा, ये मुगल एक जाति का रूप ले चुका है। पठान, मुगल, सैयद, ये सब जातियां हैं, आपको मालूम होगा। तो मुगल जाति का उन्होंने इतना बड़ाई किया कि महान होता है, उसकी औरत कितनी श्रेष्ठ होती है कि लाख ऊपर से देखने में बया होती है, लेकिन अंदर से अपने पति को प्यार करती है। बड़ा वो, आप मुगल बच्चा कहानी पढ़ें तो मेरी बात को और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसको मिस इंटरप्रिटेशन करना इसी तरह है कि जिस तरह बाबा अंबेडकर को ये जितने भी हैं हिंदू, जो सवर्ण हिंदू हैं, ब्राह्मण और सवर्ण, बोलते थे कि ये बाबा अंबेडकर वेदों का, मनुस्मृति का इसलिए विरोध करते हैं कि इनको मनुस्मृति समझ में नहीं आती, ये गलत व्याख्या करते हैं। तो बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का, अभी खालिद भाई अंसारी है, उनपे भी ये आरोप लग चुका है कि यार तुम मराठी नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से कि तुम समझिए, यानी देखिए किस तरह, कितना अहंकार है कि ये हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे, जो इसको हम लोग को समझ रहे हैं, जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन है, उसी को ये साबित कर रहे हैं। मुझे एक चुटकुला याद आता है, एक आदमी आरा जिला में गया तो उसने शिकायत की, आरा जिला के लोग बड़ा गाली गलौज करते हैं भोजपुरी भाषी, अब देखते हैं इसीलिए भोजपुरी में गाने भी खराब आ जाते। तो वो बोला कि आरा के लोग बड़े गंदे हैं, बात बात में साला बोलते हैं कि साला ये किया, साला वो किया। तो वो आदमी गुस्सा हो गया कि कौन साला बोलता है कि हम लोग साला बोलते हैं। तो इसी किस्म का आरोप है कि हम लोग बोल रहे हैं कि तुम हमको कमतर मत समझो, हमको ना समझ मत समझो, लेकिन आरोप लगाते हुए भी ये ना समझ रहे हैं कि तुमको मंटो समझ में नहीं आया, तुमने गलत इंटरप्रेट कर लिया, मानो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं हो। अच्छा फाकिर भाई, ये भी एक सवाल कल परसों भी हो रहा था, सर सैयद के ऊपर हो रहा था कि आप अपने आप को हीन क्यों समझिए क्यों रहे हैं? भले कोई आपको हीन बोल रहा है तो आप मत समझिए, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? मतलब कह रहे हैं कि आप बोल रहा है कि आप हीन हैं, लेकिन आप अपने आप को मत समझिए। ये इसको कैसे देखेंगे? इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ऐसा आदमी फिर से, ये बहुत ही आइडियलिस्ट, जिसको ख्याल नुमा, मतलब ये जो फलसफा में इसको बोला जाता है कि ख्याल नुमा,
ख्याल नुमाई ये फिलॉसफी है जो ख्याल को इम्पोर्टेंट समझती है, मटेरियल एग्जिस्टेंस को, जो हमारा सिर्फ जिनसी जो वजूद है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रही है, साइकोलॉजिकल को। ये जो मटेरियल, जो मादा जिसको बोलते हैं उर्दू में पदार्थ, यानी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसको भाव यही नहीं दे रहे। यानी ये मान रही कि आदमी जो चाहेगा कर लेता है, आदमी के बस में सब कुछ है, इंडिफेंड उसको विल पावर है। लेकिन आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने भी फ्री विल हम लोगों को दिया है कि हम जो चाहे, तभी तो गुनाह का कोई चीज हम लोग गुनाह करते हैं तो हम पर उसका ये आता है, लेकिन ये इन्फिनाइट नहीं है। आदमी जो चाहे वही नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का उस पे या कुदरत का कह लीजिए, अगर आप नास्तिक है तो आपको काबिज है जो चाहे। जैसे बुखार है तो एक आदमी बोले कि अरे बुखार है तो तू रो क्यों रहा है, तो इस पर इन्हीं का असरात शायर बोलता है कि दिल ही तो है संगो खिस्त नहीं, दर्द से भरना है क्यों। तो इन्फिनाइट पावर की मारा गया, रोए भी नहीं हो और हम कुछ बोले भी नहीं। इतना बार बार हिंद, एक चीज 100 बार बोला जाए झूठ भी तो सच हो जाता है। गोयबल्स ने बोला तो ये हमको हिंद बोलने का हम भी खुद नहीं चाहते। हम अपने हर एक लेक्चर में मनोविज्ञान पे ही बोलते हैं अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोर समझोगे तो जिम्मेदारी नहीं लोगे। तो हम हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे जो बीट किया है सर के ऊपर में कौवे ने पखाना कर दिया है तो इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन साफ करने की जिम्मेदारी तुम्ही पे है। भले अच्छा फैयाज भाई से सवाल जिम्मेदारी है, हम अपने आप को ही नहीं समझना चाहते, लेकिन जो हिस्टोरिकल इतना तुम किए उसका कुछ असर नहीं होगा हम पर। तो हम खुद ही दीन भावना से मुक्त अर्थात कमतरी से होना चाहते हैं और मुक्त हो गए हैं कि तुर्की ब तुर्की तुमको जवाब देते हैं। मेरा वजूद ही सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारे इस आरोप के खिलाफ। क्या बात है, बहुत बड़े शायराना अंदाज में आपने बात कही पाकिस्तान। उर्दू अदब की बात चल रही है तो शायराना हो गया हमारे उर्दू अदब। जी। अच्छा फैयाज भाई ये बताएं जी, अभी आप बोल रहे थे इस्लाम की भाषा अरबी है। पहली बात तो इस्लाम की कोई भाषा नहीं है। अब फिर दूसरी बात ये है कि मुस्लिमों को बोला जाता है कि चलिए ठीक है एक वक्त में भले ही अशराफ की भाषा उर्दू रही होगी, लेकिन आज तो सारे मुसलमान बोलते हैं, पसमानदे से ज्यादा उर्दू बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। तो आप जो है आज उर्दू को अशराफ की भाषा, क्योंकि ये आपका ही सब्जेक्ट है कि उर्दू अशराफ की भाषा है, तो इसीलिए ये सवाल आप ही का है कि आज तो मत बोलिए एक वक्त में रही होगी, लेकिन आज तो सारे मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की भाषा है। इसको कैसे बिल्कुल भारतीय मुसलमानों की भाषा नहीं है। और आप 100 पसमानदा को इकट्ठा करके एक सर्वे कर लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई तुम्हारी भाषा क्या है, तो भोजपुरी बोलने वाला, अवधी बोलने वाला, मैथिली बोलने वाला, ब्रज बोलने वाला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ बोलने वाला भी कहता है कि हमारी भाषा उर्दू है। ये अशराफ का नैरेटिव सेट किया गया है, ठीक है। अब आप हमसे पूछेंगे कि फैयाज जी आपकी भाषा, मैं बहुत बेहतरीन उर्दू बोलता हूँ, मैं बताया उर्दू का दिलदादा हूँ मैं, और मेरी बात में आप देखेंगे उर्दू आता है तो घर में हमारे पिताजी का बड़ा जोर था कि उर्दू जबान सही होनी चाहिए तुम लोग की, तो भोजपुरी को सही जबान नहीं समझते थे। एक ऐसा नैरेटिव, ये अशराफ का नैरेटिव है जो हमारे लिए है ना। फाकिद साहब ने कहा कौवा बीट किया है तो साफ मुझे ही करना है, तो ये कहीं नहीं है। देखिए, और हर एक भाषा होती है, वो कहता जरूर है लेकिन अपनी माँ से वो अवधी में बात करता है, भोजपुरी में बात करता है, तो ये झूठ बात है। झूठ हम कब तक बोलेंगे, तो कभी नहीं। और अशराफ को आप देखेंगे, और खासतौर से पसमानदा जब पढ़ लिख लेता है तो वो कोशिश करता है उर्दू बोलने की। घरवा में मायरे खाए के दे, जब किसी अशराफ के साथ घुसेगा तो अम्मी जान खाना लगाइए, तो एकदम उसका एक बनावटीपन जब साफ दिखता है। हालांकि मैं भाई ये लगता है कि बात नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, फाकिर भाई आपसे ही फिर सवाल इसमें मैं बस एक बात जी हाँ मैं नेटवर्क वो चला गया था, लाइट चली गई बहरहाल। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो है ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे कि मैं नाम लेके, एक देश है जिसका इन्होंने राष्ट्रीय भाषा उर्दू रखा है, जहाँ कोई नॉट अ सिंगल पर्सन, एक आदमी भी उर्दू जिसकी मातृभाषा हो, वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पंजाबी है, सिंधी है, लेकिन और वो कहते थे कि नहीं भाई जो है वो अपने उसके सेंसस में दिखाते हैं कि 7% लोग उर्दू बोलते हैं। वो यूपी बिहार से गए, नॉर्थ इंडियन से गए लोग हैं जिनकी भोजपुरी है, अवधी है, वो है। तो पसमानदा उसी में, चूंकि पसमानदा गुलाम है और अपने मालिक के हूं में हूं मिलाता है सियार की तरह। जी मैं कह चुका। अच्छा, मैं एक फैक्ट जोड़ना चाहता था इसमें कि आज मैंने चेक किया ये उर्दू भाषा बोलने वाले कितने हैं और मुसलमानों का,
तो मैंने देखा कि ये एक मिथ फैलाया हुआ है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, हामी हूँ फयाज भाई का, क्योंकि आंकड़ा भी जब मैंने चेक किया, आज ही चेक किया मैंने, तो देखा कि ये बांग्ला भाषा 5वें नंबर पर है, जबकि उर्दू भाषा 11वें नंबर पर है। तो ये मिथ है। और बंगाली मुसलमानों की संख्या भी ज्यादा है। आप बंगाल में जाइएगा तो 32% है मुसलमानों का, आप आंकड़ा चेक कर लें, जबकि बिहार यूपी का 16 और 18% के बीच में है। सरकारी आंकड़ा आप देख लें, तो एक तो बोलने वाले की संख्या और उसमें मुसलमानों का प्रतिशत भी ज्यादा है। तो आप आंकड़ा देख सकते हैं कि किस तरह सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में जो भाषा बोलता है एक मुसलमान पसमानदा या अशरफ, वो बांग्ला बोलता है, और ये उर्दू का इन लोगों ने फैला रखा है। और उर्दू जो भाषा है ये छोटे लोगों ने ही डेवलप किया, लेकिन आज किसके कब्जे में, अशराफ के कब्जे में। उसका कैरेक्टर भी पूरी तरह से अशराफिया हो चुका है, उसको वापस हम रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, और ये बुद्धिमानी भी नहीं है। आज उर्दू पावर की भाषा नहीं रही, क्योंकि मुगलिया सल्तनत खत्म हो चुका है, इसलिए बुद्धिमानी नहीं कि उर्दू को हम लोग अपनाएं। आज अंग्रेजी वगैरह पावर की भाषा बन चुकी है, तो किसी और मातृभाषा भी उर्दू नहीं है, किसी की भोजपुरी है, किसी की है। तो किसी तरह से ये बुद्धिमान रणनीतिक डिप्लोमेटिक हमारे तौर पे नहीं होगा कि उर्दू को हम बहुत ज्यादा जोर दें, ये हमारे हित में नहीं है। और मैंने बहुत सोचा तो यही पाया। हाँ देखिए, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, इसीलिए अशराफ इसको पसमानदा के जहन में डालता है कि उर्दू तुम्हारी भाषा है, उर्दू तुम्हारी भाषा है, वो गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जी लेनिन साहब आप। हाँ, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं कि एक वक्त में संस्कृत नहीं बोलने देते थे दलितों को, है ना, और फिर संस्कृत जब मरने लगी तो उसको बचाने के लिए दलितों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई संस्कृत बचाओ। हाँ, बचाओ। उर्दू जब मरने लगी तो उसको बचाने के लिए पसमानदों को आगे कर दिया कि तुम पढ़ो भाई। बहुत गहरी बात कही आपने, बहुत गहरी बात कही। और जितने अशराफ चूहों की तरह होते हैं वो निकल लेते हैं, वो मातृ जुबान, उस वक्त की मातृ जुबान उसको पकड़ लेते। फारसी थी तो फारसी को पकड़, उर्दू को जब दरबारी जबान बनाया तो उर्दू पकड़ लिए, फिर सर सैयद साहब आए, अंग्रेजी को सही बात है। और हमारे पर हमें जज्बाती बना के उर्दू बचाओ आंदोलन में लगा दिया जाता है। हमारे युवा उर्दू पढ़ रहे हैं और सरकारी जैसे आंकड़े आए गए हैं, और अब तो मसूद आजम फराई साहब की किताब भी आ गई जिसमें बताया है कि पसमानदा तबके के उर्दू, फारसी और अरबी में सिर्फ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट आंकड़ा, 16 ही लोग हैं 225 लोगों में से जिनकी नियुक्ति हुई है। तो इस आधार देखिए बचाने में तो यही लगे हुए हैं, लेकिन इस पे भी जो नौकरी ले रहे हैं उसमें पसमानदा नहीं है। वो पीएचडी करके घर बैठे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा देखिए, एक सवाल और है, वो आप दोनों ही से है, और अल्लामा इकबाल के ऊपर। तो पहले तो मैं फैयाज भाई से लूँ, क्योंकि फैयाज भाई आपसे लोग अच्छे खासे नाराज है कि आप अल्लामा इकबाल को बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा एक आर्टिकल लिख दिया, उनके शेर को कभी इधर से उठाए, कहीं उधर से उठाए, और वो सही से आप उनको समझ ही नहीं पा रहे। इस पर क्या कहें? देखिए, अभी हमने उर्दू अदब के जातिवादी चरित्र का आर्टिकल लिखा है, अल्लामा साहब का नंबर अगले में है। अल्लामा इकबाल का अशराफ चरित्र आर्टिकल लिखा जा चुका है, बहुत जल्दी वो छप के मंजर आम पे आ जाएगा। अब मैं इस वक्त जो है लाइव शेयर कर रहा हूँ जयप्रकाश फाकिर साहब के साथ, जो उन्होंने अभी वो कही कि अभी भी हमको नासमझ ही समझा जाता है कि आप इकबाल को नहीं समझ, इकबाल क्या आपने, भाई क्या खुदा उदा है क्या कि वो आलोचना के बहुत परे है क्या, तो पसमानदा उनके ऊपर आलोचना नहीं कर सकता है। मैं शुरू में ये बात कहना चाह रहा था, आपके जवाब देने से पहले मैं एक बात जयप्रकाश फाकिर साहब के साथ में लाइव शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही विद्वान है। मैं उनको आज का कबीर कहता हूँ, और मैंने एक कबीर पे आर्टिकल लिखा है, वो बहुत जल्दी पब्लिश होकर आएगा। मैंने उनको डेडिकेट किया है, समर्पित किया है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा फाकिर जय साहब के लिए कि मैंने कबीर को देख के कबीर लिखा है। अब मैं आपका सवाल लेता हूँ कि देखिए, इकबाल जो है पूरी तरह से वो अशराफ चरित्र के हामिल थे, अशराफ चरित्र के वाहक थे। देखिए, हामिल यहाँ भी आ गया, उर्दू का बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि हमारी उर्दू बोलने की आदत, पिताजी ने कहा कि जबान सही करो अपनी, मतलब उर्दू बोलो तो जबान सही है, भोजपुरी बोलो तो जबान खराब है। बहरहाल, तो इकबाल खुलेआम अपने को ब्राह्मण कहते हैं, खुलेआम। देखिए, हजरत बाबा कबीर रहमतुल्लाह अलैह अपने को कोरी या जुल्हा कहते हैं, उसका पर्सपेक्टिव, इकबाल अपने को ब्राह्मण कहता है, उसका पर्सपेक्टिव जमीन आसमान का फर्क है। एक जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट कर रहा है, और एक जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कर रहा है। ये फर्क आप समझिए। देखिए, इकबाल का वो हमारे उर्दू अदब में है, उर्दू अदब की बात हो रही थी तो हमने वो शेर, इकबाल ने फारसी में दो जगह लिखा अपने को ब्राह्मण,
और एक जगह बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताऊं कि अशराफ का जो एक ताना बना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। फाकिर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जो है एक बड़ा नाम है कम्युनिस्ट अशराफ का, अली सरदार जाफरी, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट। देखिए एक एक नहीं वहां के थे वो, बहरहाल ये बाराबंकी के साइड का कुछ वो है, बहरहाल। तो उनका एक किताब है इकबाल शनासी, जो है देखिए एक इस्लामिस्ट है, उसका नाम ही अल्लामा इकबाल है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नाम था। सर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, जिसको सर की उपाधि किसको दी जाती थी उस वक्त आप अच्छे से हजरत का अंदाजा लगाते सर, और चूंकि पीएचडी का इनको वो था, अर्नाल्ड के शागिर्द थे, सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, लेकिन वो अल्लामा इकबाल के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की अल्लामियत पे हम आज बात कर रहे हैं। शायद कभी ने सोचा ना होगा कि 2-3 पसमानदा बैठ के अल्लामा की अल्लामियत पे बात करेंगे, सवाल उठा देंगे। तो ये जो है तो पूरा एक लेफ्ट है, पूरा एक राइट है, लेकिन वो अल्लामा इकबाल को डिफेंस कैसे करता है। इकबाल शनासी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कम्युनिस्ट होने के बाद, जबकि कम्युनिस्ट माना जाता है कि एकदम धार्मिक विरोधी, धर्म को अफ्यून कहता है, उसने इकबाल को बहुत ढंग से बचाया है। और बचाने में वो इतने अंधे हो गए, मैं एक फारसी का नोट करके लाया हूँ, जावेद नामा उन्होंने बहुत मशहूर फारसी में लिखा था, वो भी चुरा के लिखा था। फाकिर साहब इसको और अच्छे से बयान कर देंगे, समय मैं कम लेना चाहता हूँ। जावेद नामा वो खुदी वाला जो एक लिखा था इन्होंने फारसी में, उसमें एक शेर है कि आन ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल, लाल अहमर जरुए शाह खिजल। ये एक उसमें, उससे पहले भी 2 फारसी का शेर है, एक शेर है उसमें। इसको एक्सप्लेन जब अली सरदार जाफरी करता है तो देखिए किस तरह से इकबाल को बचा रहा है। और मैं अशराफ का एक्सप्लेनेशन अशराफ द्वारा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि पसमानदा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो हमारे ऊपर वो इल्जाम नहीं आएगा भाई अली सरदार जाफरी भी अशराफ में, देखिए उन समझ रहे हैं कि नहीं। तो उन्होंने 2 लाइन पहले कि उसके लाइन का मतलब ये कि हिंदुस्तान में आजादी का शौक हिंदुस्तानियों के अंदर किसने पैदा किया, शिकार को शिकार करने का हुनर किसने सिखाया। उसके बाद ये शेर है कि आ ब्राह्मण जादगान जिंदा दिल, लालाए अहमर जर्रुए शाखिजल। यह उन जिंदा दिल ब्राह्मण पुत्रों की देन है जिनके चेहरे की सुंदरता एक फूल का जिक्र है जो लाल रंग का होता है, उस लाल रंग की तरह है। अली सरदार जाफरी इसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि 2 ब्राह्मण कौन ब्राह्मण पुत्र हैं, ये कश्मीर के 2 ब्राह्मण पुत्र हैं, जवाहरलाल नेहरू और अल्लामा इकबाल। इन्होंने देश को सिखाया। क्या देख रहे हैं ये अशराफ सवर्ण का कॉम्बिनेशन और एक सवर्ण कम्युनिस्ट कैसे बचा रहा है इकबाल। तो इस तरह ने खुलेआम उन्होंने अपने को लिखा है। और एक मैं असल का खास सोमनाथी है, आबा मेरे लातिये मनाती है, फलसफा आबो गिल में पिन्हा है रेशाए दिल में, तू सैयद हासिम की औलाद, मेरे कफो खाल ब्राह्मण निजात। ये लिंक में आप दे दीजिएगा, उर्दू अदब के जातिवाद चरित्र में मैंने इसको लिखा है कि वो अपने को शान से ब्राह्मण कहते हैं कि मैं ब्राह्मण। एक फारसी का शेर और मैं कह देता, देखिए एक तसव्वुफ की बात होती है और जो है रहस्यवाद है, ठीक है। अल्लामा इकबाल को अल्लामा माना जाता है कि उन्होंने जो है, देखिए अल्लामा इकबाल ने पूरी तरह से अशराफ के सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए, जब अशराफ का डाउनफॉल हो रहा था तो उन्होंने उस तरह की कहानी, उस तरह के गजल नजम और इस तरह का साहित्य क्रिएट किया जिसमें भूतकाल का दिखाया कि तुम्हारे बाप ये थे, जो है तुम जो है 10 दरिया भी न छोड़े हमने, एक ताकि वो इनके अंदर एक जो है आदर्श लोक स्थापित करते कि तुम ये थे, तुम वो थे। देखिए यही इकबाल को अंग्रेजों का कब्जा करना, जमीन पे कब्जा करना, या आमरियत जिसको कहते हैं, साम्राज्यवाद, अंग्रेजों का पसंद नहीं है। मुसलमानों के साम्राज्यवाद को बहुत महिमा मंडन इस आदमी ने किया है, अशराफ के वो साम्राज्यवाद को। उनको अच्छा लगता है कि घोड़े पे चढ़ के गर्दन काट के 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए बाप रे बाप। इतनी बड़ी बड़ी, उनको पता नहीं था कि पसमानदा पकड़ लेगा कलम, तो आज उनकी कलम पकड़ ली गई। एक उनका एक शेर मैं और पढ़ता हूँ कि फारसी का एक शेर है, मुरा बनीगर दरे हिंदुस्तान दिगर नमी बिनी, ब्राह्मण ज्यादा आशनाए रमज रूम तबरेज अस्त। तो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं पाओगे, मैं ब्राह्मण पुत्र। मौलाना रोम और शम्स तबरेज सूफी इज्म के तसव्वुफ के बड़े पिलर माने जाते हैं। मैं ब्राह्मण पुत्र, रोम और तबरेज के रहस्यवाद से परिचित हूँ। अरे भैया आप सीधी सीधे कहते कि मैं इकबाल परिचित हूँ, ये भौकाल बनाने की क्या जरूरत है ब्राह्मण का कि मैं ब्राह्मण जो है। ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट, और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कास्ट करता है हम उसको इब्लीस समझते हैं।
अशराफ समझते हैं, वो चाहे जो भी हो। इकबाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दर्जी थे, लेकिन वो सफरू ब्राह्मण उनके बेटे ने अल्लामा इकबाल के लिखा है। इकबाल पे कुछ और कहूँ या इसको समेट दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उनके ऊपर भी यही सेम आरोप है इकबाल को लेकर कि इनसे सवाल भी किया गया था कि इन्होंने एक शेर बोला था, और वो शेर ये था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सभी कुछ बताओ, तो मुसलमान भी हो। मुझे 2 मिनट का मौका, मुझे फाकिर साहब के बाद दो मिनट का मौका फिर दीजिएगा, मैं कहूंगा अपनी बात। ठीक है फाकिर साहब। उसमें फाकिर भाई का कहना यह था कि उन्होंने जो जातियों की जो सिंबल ली है, वो सिंबल दरअसल उनके अशराफ चरित्र को दिखा रहा है। जबकि इनके ऊपर आरोप ये है, हमारे ही दोस्त इकबाल भाई हैं, वो उन्होंने आरोप ये लगाया था कि वो दरअसल इनके अंदर जातिवाद ज्यादा था इन जातियों के लिए, तो उनको उनकी गैरत इसलिए जगा रहे हैं कि भाई तुम जातिवाद को खत्म करके मुस्लिम आइडेंटिटी को बढ़ावा दो। ये इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। मैं यही सवाल दोबारा ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे फाकिर भाई कि ये अब भी आरोप आपके ऊपर लगा हुआ कि आपने गलत इंटरप्रेट किया था इकबाल को, बोलिए। तो ये ऐसा नहीं है। पूरे कोई आदमी एक आर्गुमेंट करता है, अपनी बात रखता है, तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। और जो आरोप उन लोगों ने मुझ पे लगाया, वही आरोप मैं उन पे लगाता। उन लोगों ने आरोप लगाया कि आपने चेरी पिक की है, जो मनपसंद, जो मेरी बात को साबित करने वाली बात है, उसको मैंने चुन लिया है, और उसके सहायता से ओवर जनरलाइजेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन, एक शेर के आधार पे, यानी एक तिल को देख के किसी को काला बोल दिया जाए, ऐसा मैंने गुनाह किया, ये उनका आरोप है। लेकिन मेरा आरोप ये है कि उन्होंने भी पूरे मेरे आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर को देखे बगैर एक बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया कि मैं चेरी पिक कर रहा हूँ। और वो जो उनका आरोप है, उसको इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। अगर मेरा आर्गुमेंट की जो बनावट है, जो मैं सारी बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह होता है कि लॉजिक दो तरह का होता है, एक इंडक्टिव लॉजिक होता है, एक डिडक्टिव लॉजिक होता है। इंडक्टिव लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर उदाहरण देते हैं, सारा वो सजाते हैं, क्या क्या इंपीरिकल डाटा, जो तजुर्बे से डाटा इकट्ठा होता है, और उसको फिर जनरलाइज करते हैं। और एक डिडक्टिव लॉजिक होता है कि आप पहले से ही जान रहे हैं कि ये आदमी जातिवादी है, सुपरमैसिस्ट है, अब फिर उसको समझाने के लिए आप कुछ मिसाल एग्जाम्पल देते हैं, तो ये डिडक्टिव लॉजिक है। तो मैंने जो अपनी बात रखी है, वो डिडक्टिव शैली में रखी है, डिडक्शन के शैली में रखी है, कि पहले मैंने एक जनरल बात की है, मैंने पहले ही बता दिया है कि अल्लामा इकबाल एक जातिवादी आदमी है, और वो जाति वगैरह, उसको पसमानदा के सवालों से कोई मतलब नहीं है। उसका सरोकार पूरी तरह से आप पढ़ लीजिए, बांगे दर्रा में कहाँ पसमानदा का, जुलाहा का दुख दर्द कहाँ वहां लिखा हुआ है। ये भी समझाना पड़ेगा क्या किसी को कि बांगे दर्रा में जुलाहे और पसमानदा का दुख दर्द है। तो इनविजुअलाइजेशन उसको आज के शब्दावली में बोलते हैं, कि उसे अदृश्यकरण, कि हम अदृश्य हैं, दीदनी है पर नजर आते नहीं, जो मीर का एक शेर है कि कम नजर आते, कि हम भी दृश्य हैं, मतलब पसमानदा विजिबल प्राणी है, कोई अनविजिबल मैन नहीं है। देखिए हम दिखाई दे रहे हैं अभी है लाइव में, लेकिन उनको नजर नहीं आते, दीदनी है पर कम नजर आते हैं, कि मीर तक मीर का ऐसा कोई शेर है, तो इनको हम दिखाई नहीं देते, तो साबित है। तो और इसको भी बड़ा एहतराम करते हैं तमाम मुसलमान की तरह। मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, और उनके तकवे और उनके सुन्नत को मानता हूँ। तो एक जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बात को समझाने का सबसे आसान तरीका है, बेहतरीन तरीका है कि मिसाल देके समझाओ। तो मैंने मिसाल दिया है, ना कि उसको साबित करने के लिए प्रीमाइस के रूप में इस्तेमाल किया है। मैंने जो शेर को कोट किया वो एक मिसाल है, और वो मिसाल अपने पहले के आर्गुमेंट को इलस्ट्रेट, ये पूरे मेरे आर्गुमेंट को उल्टा पढ़ रहे हैं कि पहले मैंने वो, आप देखिए क्या मैंने वो शेर पहले पढ़ा है, नहीं, पहले मैंने अपने आर्गुमेंट रखा है, और फिर उसको इलस्ट्रेट करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करते हुए एक मिसाल दिया है। और यही मिसाल नहीं, और इसके पीछे यही सबसे बड़ी सुविधा है कि इसमें मनमानापन नहीं है। लैंग्वेज एक साइंस भी है, लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक चीज है। लैंग्वेज में आप जो तो नहीं बोल सकते, उसका एक नियम है। उसमें स्टिल्जे चॉम्स्कियन थ्योरम है, जिसको मैंने अपनी बात का आधार बनाया, और पियरे मैसरे करके एक दार्शनिक है, और सिमियोटिक्स करके एक साइंस डेवलप किया रोला बार, जूलिया क्रिस्टेवा, सिस्की वगैरह ने।
उस साइंस का जैसे एक वैज्ञानिक मदद लेता है, मैंने बड़ा एक वैज्ञानिक ढंग से मदद लिया। वो विज्ञान क्या है मैं आपको समझाऊंगा तो मेरे वो विज्ञान है कि किसी कृति को पढ़ने के लिए, किसी जो रचना है, जो साकार है, उसको पढ़ने के लिए अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है रिटेन, उसको पढ़ने के लिए ये अभी तक का मेथड क्या था कि हम लोग जो है उससे पढ़ते थे। तो उन्होंने एक मेथड दिया कि जो नहीं है, रीडिंग बाय एब्सेंस, उसमें क्या क्या जानबूझ के छोड़ गया है। चुप्पियों में पढ़ना, रीडिंग बाय दी साइलेंसेस, जहां वो आदमी चुप है तो वो कास्ट के मुद्दे पे चुप है। और ये सिर्फ एक ही सर नहीं, ये कोई इस शेर को आप बहुत बड़ा तर्क देके काट देंगे, आप कहां कहां भागेंगे। अल्लामा इकबाल का एक एक शेर जातिवादी है। जैसे अल्लामा इकबाल लिखते हैं, जिसको आप बराबरी के सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को मैं अल्लामा इकबाल के साइलेंस को रूप में देखता हूं। अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं? अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूदो है आज, और ना कोई बंदा रहा ना कोई बंधा आवाज। जिस टाइम में अल्लामा इकबाल ये सब लिख रहे हैं, उस टाइम में डेमोक्रेसी का समय है, आजादी हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। महमूद है ना कोई एहाद है राजतंत्र का, लेकिन ये आदमी देखिए उसी मंगोलिया में जी रहा है। मुगलिया काल में ड्राइवर ने इसको महमूद है आज एक ही सब में खड़े हो रहे दिख रहा है। कहा औरंगजेब का समय सुना, ये नहीं लिख रहा है कि एक ही सक में खड़े हो गए सैयदो जुलाहा, ना कोई सैयद रहा। तब इसका एक मीनिंग होता, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम था। एक रियल प्रॉब्लम को छोड़ के ये आदमी कितना बड़ा गद्दार है कि मतलब रियलिटी का गद्दार है। किसका गद्दार है? हम लोग का तो गद्दार है ही, दुश्मन है ही। ये रियलिटी के प्रति छोड़ दीजिए, पसमानदा का पक्ष न ले। कम से कम रियलिटी जो बोलता है कि बहुत रियलिस्ट लिखता है मंटो, इससे बड़े मतलब कल्पनावादी रोमांटिकवादी कोई नहीं है। इसको जातिवाद का इतना बड़ा अर्थात जुलाहे का नहीं दिख रहा है इस इकबाल को। शेर में अगर लिख देता कि एक ही तक में सैयद जुलाहा सब मान जाते। आखिर भाई दरअसल अल्लामा इकबाल लोकतंत्र को पसंद नहीं कर रहा था। उनको ये पता था कि लोकतंत्र का मतलब है बहुसंख्यकों का शासन, और ये संख्या में कम थे। इनको पता था कि जिन पर हमने शासन किया, मतलब अगर हिंदू को भी मान लिया जाए, पसमानदों को हटा भी दिया जाए, तो इनको ये पसंद नहीं था कि ये हमको दोबारा शासन करना। ठीक है, तो ये हमेशा से लोकतंत्र विरोधी रहे। ठीक है, उन्होंने अपने शेर में बोला, तो यही तो सबूत है पसमानदा विरोधी होने का। इसलिए ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपके मुंह में अपनी बात डाल देते हैं, आपके पूरे आर्गुमेंट को। ये अशराफिया के चलाकी है। अशराफिया क्या किया मेरे आर्गुमेंट के साथ? उसने क्या किया? उसने ये कह दिया कि मैं सिर्फ एक गाली पसमानदा ही देंगे आपको। ये इकबाल के ऊपर जितना बोल रहे हैं, अशराफ गाली वाली नहीं देगा आपको, पसमानदा गाली देंगे आप। तो पसमानदा देखिए, ये जितना अशराफिया होता है वो ए हिस्टोरिकल होता है, गैर तारीखी होता है। जैसे अभी मैंने साबित किया कि अल्लामा इकबाल गैर तारीखी है। तारीख क्या कहती है कि अभी राजा का और मुगलिया महमूद आज का समय खमा, अभी जो दिख रहे हो आंख से वो लिखो ना, तुम वो देख रहे हो। तो वो यथार्थ में तारीख में नहीं जीता, लेकिन मैं तारीख में जीता हूँ। मैंने तारीख से सीखा है कि जब भी किसी की भलाई की बात की जाती है, ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने सूली पर लटका दिया, उन्होंने उन्हीं की भलाई की बात कर रहे थे। तो ये तो हमको सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, सूली पे नहीं लटका रहे हैं। मैं तो पसमानदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सूली पे नहीं गाली गलौज करके क्या जुबान में किया जाता है, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तरीका, लेकिन एक दिन वो रियलाइज करेंगे कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के लिए आए थे, उनके भलाई के लिए, वो अय्या हलल फलाह, आओ भलाई की तरह, तो मैं भी अय्यो हल फलाह भलाई की तरफ पुकार रहा हूँ। एक दिन वो मेरी बात समझेंगे। मैं बड़ा आशावादी ऑप्टिमिस्ट हूँ, और पसमानदा और मंटो की तरफ पेसिमिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अशराफिया का जो चरित्र होता है वो जमहूरियत के खिलाफ होगा, सुपरमैसिस्ट होगा। तो मैं एक शेर को सबूत के तौर पे नहीं, मिसाल के तौर पर पेश किया। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि इसने शेर को सबूत के तौर पर पेश किया। नो, सबूत के तौर पर मैं दूसरी चीजें पेश कर रहा हूँ। सबूत के तौर पर मैं ये पेश कर रहा हूँ कि आदमी अगर पसमानदा का समर्थक होता तो जमहूरियत का भी समर्थक होता, क्योंकि पसमानदा की संख्या ज्यादा है तो उसी का शासन होगा। तो ये डर रहे थे कि कितना दूर का सोच रहा है चलाक आदमी, कि अगर जमहूरियत का समर्थन करे तो इनडायरेक्टली हमको पसमानदा का समर्थन करे, उसी का शासन। देखिए, बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान जीत गया चुनाव में, क्यों? क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा थी। पाकिस्तानियों ने मारपीट शुरू कर दिया, बांग्लादेश बन गया। तारीख बड़ा शिक्षा देती है, तारीख से सीखना चाहिए। तो तारीख ने मुझे सिखाया
कि अगर ये जमहूरियत के पक्ष लेते अल्लामा साहब तो हमारा शासन उनको मानना पड़ जाता कि अरे यार पसमानदा शासक हो जाएगा। इससे अल्लामा इकबाल नहीं, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती, हिंदू मुस्लिम सब एक है, जैसा इन्होंने दिखाया कि अली सरदार जाफरी, नेहरू, हिंदू मुस्लिम सारा तरफ एक है। इस मौके पर जो बहुत अच्छा, बड़ी दुर्लभ जानकारी देते हैं, इनको अस्सलाम वालेकुम है, मैं इनको बहुत आदाब पेश करता हूँ कि बड़ी दुर्लभ जानकारी देते हैं, मेरे काम आता है कच्चे सामग्री। और उसका सुपर मैसेज, अपने आप को मुगल बच्चा कहना, अपने आप को ब्राह्मण, ये सुपर मैसेजम, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ये भी पसमानदा विरोधी, ये विरोधी का सबूत होता है। सुपर मैसेजम इलेक्शन, तो इन लक्षणों के आधार पर मैंने अल्लामा इकबाल को पसमानदा और ये सब जमहूरियत विरोधी तो खुद अपने आप को बोल देता है साबित करने के लिए, ना कि वो शेर तो इलस्ट्रेशन समझाने के लिए मिसाल के तौर पे था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तौर पर। माशाअल्लाह। जी अच्छा फाकिर भाई, ये फैयाज भाई, आप कुछ इस पे बोलेंगे कि दूसरा सवाल लिया जाए इकबाल? देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में 2-3 बातें और कह दूं, ये अल्लामा का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। देखिए, अशराफ ने हीरो बना के रखा, एक बहुत विडंबना इस देश के अंदर। कई हीरो हैं, अल्लामा इकबाल है, सैयद है, कई मौलाना आजाद भी हैं, अशरफ अली थानवी भी हैं, सबके अशराफ चरित्र की बात हो रही है। मैं इकबाल को कहूँ, देखिए इकबाल खुले तौर पे मुस्लिम लीग के समर्थक थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंसेस में हिंदुओं के खिलाफ गंदी गंदी बातें कही हैं। उसके बाद भी और पसमानदा खिलाफ थे ही, जमहूरियत के खिलाफ थे ही। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। नई तहजीब मतलब जो अंग्रेज लिखने पढ़ने और हेल्थ का एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इनको बड़ा गंदा लगता था। हालांकि अपने बच्चे को इंग्लैंड, मुझे बोलने दे, इंग्लैंड अमेरिका में अपने बच्चों को भेज के इनका बच्चा पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनता है, ठीक है। तो वो नई तहजीब और नई तहजीब का अंडा खूब खाया है इसने, नई तहजीब का अंडा खूब खाया है, हमको मना किया है खाने को। उसी में अगला शेर है, एक सेकंड, उसी में अगला शेर है कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे। तो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी, एक बड़ा मशहूर शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, इसीलिए मैं शेर को नहीं पढ़ा कि वो सब जानते हैं, ये वाला कोई नहीं जानता है, इसलिए मैंने इसको किया कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे, यानी इनको आजादी भी नहीं चाहिए। एक नंबर का ये अशराफ चरित्र का वाहक था। और मैं एक आपके मंच से, मैं लाइव पसमानदा डेमोक्रेसी से भारत सरकार से, भारतीय जनमानस से एक अपील करना चाहूंगा कि सर सैयद के नाम पे, इकबाल के नाम पे, जो हमारे देश के देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, पसमानदा द्रोही हैं, इस्लाम के ही द्रोही हैं ये। अल्लामा इकबाल ने इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान किया, इस्लाम विरोधी था वो। अगर कोई ऊंच नीच की बात करता है तो इस्लाम विरोधी है। मैं एक बात कहता हूँ, आखिरी बात, 2 सेकंड में, तो उन्हें क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो प्रत्यारोप ना होगा? अरे भाई, इस बार हमने जमीन में धुआं बोया है, इस बार पेड़ों पर पत्ते नहीं बम आएंगे। वो सब जमाना गया कि जब फन्ने का फाख्ता उड़ाया करते थे। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के हीरो हैं, ठीक है, इट्स ओके, हर आदमी का हीरो होता है, लेकिन इंडिया में वो हीरो क्यों? अशराफ ने हमारे दिमाग को बनाया है। अल्लामा इकबाल सर सैयद के नाम पे दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, सड़क, गली, मोहल्ला और अशराफ के मोहल्ले के नाम है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारत सरकार तक ये बात पहुंचे, भारतीय जनमानस तक ये बात, इन नामों का शुद्धिकरण होना चाहिए। और आसिम बिहारी, बाबा कबीर, अब्दुल कयूम अंसारी, मौलाना अतीकुर रहमान आरवी, मौलाना अब्दुल मालिक, ये जो पसमानदा विभूतियां हैं, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे इन लोगों का नाम का शुद्धिकरण होना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात है कि सरकार शुद्धिकरण पे ध्यान भी दे रही है। नामों का शुद्धिकरण हमारे देश से इन लोगों को हटाया जाए। अरे ठीक है, मतलब कि आप अपने ऊपर इल्जाम दे रहे हैं यहूदी के एजेंट का, इस पसमानदा चैनल पर भी इल्जाम लगवाएंगे यहूदी के चैनल है ये। भाई यहूदी के, आप अल्लामा इकबाल की एनालिसिस कर लीजिए, वो इस्लाम विरोधी थे, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ थे, वो तो कहाँ से वो हो जाएंगे? तहजीब वाली बात पर सवाल ये है कि आप जो अल्लामा कहना चाह रहे हैं कि वो नई तहजीब को बोल रहे हैं कि वो जो कुर्बानियत है, जो बेहयाई है, उसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये तहजीब गंदी है, मतलब ये आपके ऊपर आरोप है कि वो दरअसल ये बताना अरे भाई, तो उनके पास अल्फाज की कमी थी।
नहीं तो साफ बोल लेते, ये गोल मोल बोलना अशराफ का कैरेक्टर होता है, अशराफ चरित्र है गोल अच्छा गोल मैं बोलना। सिर्फ अरे टैक्सी में सीधा सीधा बोलूंगा बोलो कि हम बेहयाई को बोल गुस्सा रहे आ हैं। जाएगा। देखिए जी, देखिए एक और अशराफ शायर था, वो कहता है कि बेपर्दा नजारा है जो कलचंद बीबियां। अरे भाई बीबी हाँ कौन है? अकबर अशराफ की अली औरतों को बीबी कहते हैं। हमारी औरतें जुलाइन धोबिन कुजरीन नाइन ये तो इनके यहाँ काम करती थी, पानी डोलने ये लोग पनघट में पानी भरने हमारी औरतें जाती थी, तो बैठ के हिलमिल देख रहे हैं। तो वो कौन था एक, वो भी चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुआ है, वो भी मॉडर्न सभ्यता संस्कृति का बड़ा विरोध करता। तो अकबर, वो हाँ इलाहाबाद का था, हाँ अकबर इलाहाबादी इलाहाबादी एक हाँ नंबर का अशराफ। अब ना वो उसको हिलमिल नहीं मिल रहा है, बड़ी तकलीफ है कि नदिया जो है इस दाखिले स्कूल कैसे हो गई, कोई स्कूल चली गई है, वो पानी भरने नहीं, तो उसका हिलमिल नहीं देख पा रहे। जैसा कि फाकिर भाई ने कहा था, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ इनका, कि ये हमारे ही कैरेक्टर को जो है कि वो परेशान थी बिस्तर पे सोने के लिए। तो वो सब जमाना गया साहब, प्रति अभी उत्तर अच्छा में होगा इसके जो ऊपर है। अभी जी अभी अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब की भी एक किताब आई, मैंने रिव्यू किया था उसका। उसमें भी एक हलालखोर औरत है और उसकी बेटी सितारा होती है, ठीक है, और सितारा खूबसूरत हो जाती है। बाद में पता चलता है अच्छा वो खां साहब की उसमें बीज था, इसलिए वो खूबसूरत थी, वरना तो पसमादा होती ही बदसूरत। मतलब उस जी कहानी जी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि वो सितारा खूबसूरत थी, तो ये क्वेश्चन था कि वो खूबसूरत कैसे हो गई हलालखोरों में। ठीक है, वो बात। अच्छा दूसरी बात, एक सवाल ये है कि उर्दू में इस्लाम महफूज है, ये मेरे अब्बू भी कहते हैं। मेरे अब्बू मदरसे के ही टीचर हैं, उर्दू से पूरा घर चल रहा है हम लोग का। मैं बहुत साफ करना चाहता हूँ। तो उनसे मैं ये बात कहा तो उन्होंने कहा कि अब बताओ, उर्दू नहीं पढ़ेगा मुसलमान तो इस्लाम कैसे बचेगा, और पूरा इस्लाम उर्दू में ही है। तो इसको आप दोनों कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये बड़ा आरोप है ना कि आप लोग तो उर्दू से नहीं दरअसल इस्लाम से काट रहे हैं मुसलमानों। ऐसी बात नहीं मुझे है, इस्लाम बांग्ला भाषा में ज्यादा सुरक्षित है। काबा और हज के बारे में जो सबसे फेमस बुक है काबार पथे, काबा के पथ में, वो बांग्ला भाषा में न कि उर्दू में है। ये एक भ्रम और फैला दिया गया है। और ये उर्दू का आपके अब्बू पे नहीं, आपके अब्बू का उर्दू पे एहसान है कि आज जब उर्दू को कोई नहीं पूछता उसको वो पढ़ा रहे हैं, और उर्दू वालों को उनका एहसान मानना चाहिए। और ये इसको पैदा ही छोटे जाति के लोगों ने, उर्दू का कोई भी लैंग्वेज, जब आप साइंटिफिक बहुत सबसे लैंग्वेज के बारे में, एक बैसिलो नो ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, लैंग्वेज का उत्पादन। ये जो हमारा अशराफ है बड़ा पिछड़ा हुआ है। अभी जो आधुनिक जैसे मोबाइल आ गया, वो लाइव आ गया, फेसबुक आ गया, तो सोशल साइंसेज में भी काफी विकास हुआ है। नए नए औजार आ गए समाज को समझने के, जिससे ये जो अशराफ जो तबका है वो वाकिफ नहीं, उसको वाकिफ होना चाहिए। तो लैंग्वेज को भी समझने के लिए काफी फिलहाल के सालों में विकास हुआ। तो उसमें लैंग्वेज की जो समझ बनी है, तो ये बनी है कि जन सामान्य लैंग्वेज को विकसित करता है। चंद 10 आदमी ही कमरे में बैठ के किसी लैंग्वेज को जन्म नहीं दे सकता है। और ऐसी लैंग्वेज अगर विकसित हो भी जाए तो मर जाती है, जैसे संस्कृत मर गई। तो उर्दू इसलिए नहीं मरी, तो उर्दू को औरतों ने जन्म दिया। जहां मेरा ये कयास है कि उर्दू को औरतों ने जन्म दिया, नीचे से जन्मी, रेखता आपने बताया भी इसको ये। लेकिन कोई भी चीज, जैसे एक आम उग जाता है, कोई पसमानदा उसको छीन लेता है। आप देखिए कपड़े बनाता है रेशम के, एक से एक, पहनता कौन है? अशराफ, धनी वर्ग। तो उसी तरह इस लैंग्वेज को हम लोगों ने जन्म दिया, लेकिन वो लैंग्वेज को जन्म नहीं दे सकता अशराफ, इसको एप्रोप्रिएट कर लेता है, छीन लेता है। इसने छीन लिया, उसमें फारसी अरबी के शब्द ठूस दिए, उसको नाम उर्दू मुअल्ला दे दिया रेख्ता को, और इस तरह उस पर काबिज हो गया। जैसे मकान कोई और बनाए, तो ये है तो हमारी ही चीज, और हमारे लोग इसको पढ़ा रहे हैं। तो ये इस्लाम का कोई किसी जुबान से लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला हर जुबान, हजरत बिलाल की कहानी तो इसी के बारे में है कि तलफ्फुज दुरुस्त हो ना हो, जुबान क्या है। अल्लाह ताला कौन सी जुबान नहीं समझता, हमको बताइए। आप ऐसे बड़बड़ा भी देंगे ना तो समझ जाएगा कि आप क्या उससे चाहते हैं। अगर अल्लाह पे सच्चा एतबार है तो अच्छा ही मानेगा। फाकिर भाई, सिग्निफायर और सिग्निफाइड वाली जो बात थी उसको एक बार और हाँ बताएं, वो इम्पोर्टेंट बात है ना। हाँ तो किस तरीके से अशराफ राइटिंग में, जैसे एक एक सवाल अब इसके बाद पूछूंगा, अशराफ हाँ राइटिंग में जो पात्र भी गढ़े जाते हैं वो कैसे पात्र, जैसे मैं अभी मैंने हाँ सितारा वाली बात, हाँ हाँ है हाँ ना। बिल्कुल। आप देखिए सितारा का भी, आप ये तो एकदम पूरा प्रकट रूप से आपको, ये कुछ ज्यादा अच्छा उदाहरण हो गया जो आपने दिया है, मिसाल हो गई कि वो है क्या, वो है हलाल खोर, लेकिन उसके अंदर का जो जीन है, जैसे वायरस,
जीन तो उसी का होता है, लेकिन काम करता है आपके कोशिका पर अधिकार कर लेता है, वो पूरा उसको चलाता है। रेट्रो वायरस, कोरोना वायरस वगैरह, उसको अपना कुछ नहीं है। श्राप रेट्रो वायरस की तरह होता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता है, वो किसी चीज को जन्म ही नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता है, वो कुदरत से उसका कोई रिश्ता नहीं है। लैंग्वेज को भी क्यों जन्म नहीं दे पाता? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? आप देखिएगा कि पसमानदा से पूछिएगा ना तो एक से एक फूल का नाम बता देगा। वो खेती करता है, उसको हर फूल का नाम, रूम में बैठा हुआ है तो आपको देखिएगा शब्द भंडार एक पसमानदा का, इनका फैजी भाई का ज्यादा होगा। एक कुदाल से लेके सब कुछ जानेंगे। भाई खेती करोगे, ताना बाना, कबीर का इतना लैंग्वेज रिच क्यों है? ताना भरनी क्या नहीं जानते? क्योंकि क्या नहीं करते, करने से जानने का संबंध है। जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं तो आपको शब्दों का ज्ञान कहाँ से होगा? तो उसको एक से एक, जैसे मेहराज आना, तो एक अशराफ था, एक सवर्ण वर्ग के आदमी मेहराना का अर्थ बोला कि मेहरारू से बना है, औरतों को कम समझे जा रहा है। हमने बुड़बक, ये में यानी कि बारिश से बना है, भीगे हो तो क्यों? क्योंकि हम गांव में रहे हैं, हम पसमानदा है, हमको रियल, लेकिन वो अनुमान करेगा ऊपर ऊपर शब्दों का साथ, इसलिए वो लैंग्वेज को जन्म दे ही नहीं सकता है। ये बहुत साइंटिफिक चीज है, मैं बायस नहीं हूँ, आप बहुत लॉजिकली मेरी बात को मत मानिए, आप तार्किक। जी, कपड़ा तो उन्हीं का हो जाता है, मतलब जन्म भले ही आप दिए हो, अंत में हाँ, तो वही होता है। यही उनका कब्जा नहीं हो, और ये कब्जा बल से नहीं होता है। आज तक हम लोग उनका मुकाबला नहीं किया कर सके, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि वो बल से कब्जा करते हैं। 85% आदमी पर 15 आदमी बल से कमला नहीं कर सकते। एक थप्पड़ भी देगा तो मर जाएगा, कहाँ पटकाएगा? छल से करता है। इसी छल को समझना, इसको हम लोग नहीं समझते। छल यही है ना कि हम उसके हित में बोल रहे हैं, इकबाल को गाली दे रहे हैं। मंटो के खिलाफ में समील मंटो हमको जितना ज्यादा विरोध करता है, अशराफ उतना नहीं करता। बोलता है कि आप लॉजिकल बात, कितने अशराफ मेरी बात को समझ गए कि आप सही बोल रहे हैं। हमको फोन करती है कविता भनोत करके, एक लंदन की ब्राह्मणी है, सोचिए, और एक सिद्दीकी है, ऐसा मनाजिर सिद्दीकी, बोलते मंटो पर बड़ा अच्छा बोला। उसको समझ में आ गई कि मंटो नारी विरोधी पसमानदा, लेकिन पसमानदा नहीं समझता है। सोचिए तो क्यों उसको छल दिया गया उसके दिमाग पे। इसी को फ्रेडरिक जेमेसन नामक एक मार्क्सवादी जो फिक्र दां है, चिंतक ने, थिंकर ने बोला, आइडिया रूल्स, आइडिया रूल करता है। ये आइडिया जो है ना, वो जो उनका आइडिया रूल कर रहा है, हम लोग उस आइडिया को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपना जो, जैसे यही एक आइडिया बना दिया कि उर्दू में इस्लाम महफूज है। अरे उर्दू भी पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग अंग्रेजी, किसी को शौक है फ्रेंच पढ़ने का, तो भाषा कोई बुरी नहीं है, क्योंकि भाषा को औरतों ने जन्म दिया, इसलिए इस भाषा में बड़ा वो देखिए मधुरता है कि औरत का जो सोशल कंडीशनिंग है वो मधुरता वाला है, वो ज्यादा कठोर लैंग्वेज, इसलिए उसकी भाषा जनाना भाषा होने के कारण औरत जनाना। इसीलिए देखिएगा कि उर्दू भाषा में अक्सर महबूब को मर्दाना मानते हैं। अच्छा, लेकिन उर्दू के बारे में बोला, उर्दू का मतलब ही लश्कर होता है, और ये जो है सैनिकों की भाषा के रूप में विकसित हुई थी, खड़ी बोली की भाषा। आप उसको बोल रहे हैं कि ये औरतों की भाषा से विकसित हुई। तो उर्दू को उर्दू कब कहा जाने लगा? उर्दू को उर्दू कहा जाने लगा बहुत बाद में। पहले तो रेख्ता ही कहा जाता था जब औरतें, क्योंकि मर्दों की भाषा खड़ी भाषा थी, मर्द खड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है। यहाँ भी देखिएगा सेक्सुअल कोनोटेशन है, कितना गंदा जेहन है अशराफों का कि खड़ा और पड़ा। यहाँ भी औरतों को फर्क समझने की धारणा, बड़ा ज्ञान मुझे मिलता है। तो इन्होंने बोला कि जितने बड़े बड़े जो अपना सुन्नत होता है, क्या उसको बोलते हैं, हदीस के व्याख्याकार हैं, औरतों को फर्श बोलते हैं। फर्श तो पड़ा हुआ रहता है, तो औरतों की भाषा थी तो उनकी भाषा को भी रेखता पड़ा हुआ फर्श बोल दिया, क्योंकि औरतों को भी फर्श बोला है इन लोगों ने, ये फर्श है, इस्लामिक फिक्र का शब्द है ये। हाँ, उस फर्श पे खड़ा है मर्द। तो ये खड़ी भाषा, आज भी हिंदी को खड़ी भाषा बोला जाता है और उर्दू को पड़ी भाषा, पड़ी हुई भाषा है। उसको इन लोगों ने दरबार में ले जाके खड़ा किया, और जब खड़ा किया तो उर्दू, और ये भी ये बहुत ही गंदी बात है और बहुत सोहदी बात है उर्दू के बारे में, कि उर्दू का मतलब लश्कर वगैरह होता भी है, ये सब बेकार की बात है। अच्छा छोड़िए। अच्छा हाँ फयाज भाई, इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे कि दूसरा सवाल? हाँ, मैं ये इस्लाम महफूज है, उसकी मैं जवाब दूंगा। फाकिर भाई की बात से मुझे एक बात याद आई कि बोस्ता या दबिस्ता में इस तरह का कुछ शेर भी है, गंदे गंदे, जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, जिसको उस्ताद कहता है कि ये सब तुम लोग अपने से पढ़ लेना। एकदम उसमें स्त्रीलिंग
पुरुष पुल्लिंग का इस्तेमाल, मतलब वो जो शर्मगाह होती है उसका वर्णन करके बहुत सी बातें गंदी गंदी लिखी गई हैं। एक मुझे वो अरबी चूंकि याद नहीं है, तो उसमें जो पुरुष का लिंग है उसको किसी चीज का उदाहरण के तौर पे, कि जैसे उसमें उत्थान आता है तो एकाएक से गिरता है, उसी तरह ये बात, इस तरह का उदाहरण आपको बोस्ता दबिस्ता और इन सब अशराफ के लिटरेचर में खूब बड़ी मिलती है। गंदे तो नहीं है ये। जी जी जी, एजुकेशन की तरीके से देखा जा सकता है इसको। क्या कह रहे हैं, फिर से कहें। मैं कहूँ कि ये जो है, ये उदाहरणों को सेक्स एजुकेशन की तरीके से भी तो देखा जा सकता है। अरे तो फिर वही गोलमोल, आप जब सेक्स एजुकेशन है तो कहो कि सेक्स एजुकेशन, उसको गोल गोल घुमाने की क्या जरूरत है। ये गंदे उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब मैंने बताया कि उनकी आप लय का भाषा है, जैसे फाकिर साहब ने कहा, हो सके उनको ना मिलता हो यही, और मर्दे पुरुष और खड़ी पड़ी इनको दिखते होंगे तो उसी में समझाते होंगे ये। बहरहाल अच्छा, गंदे लोग हैं। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि इस्लाम महफूज वाली जो बात कह रही थी, देखिए ये एक नैरेटिव सेट की जाती है पसमानदा को गुलाम बनाने के लिए। एक वक्त था कि फारसी के लिए बात कही जाती थी कि सारा इस्लाम फारसी में महफूज है। फिर एक वक्त था कि कुरान के तर्जुमे की जब बात हो रही थी तो ये कहा गया कि भाई अरे अरबी को कैसे आप ट्रांसलेट कर देंगे, दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं जिसमें अरबी ट्रांसलेट हो जाए, लेकिन वो पर्शियन में ट्रांसलेट होती है, फिर पर्शियन से उर्दू में ट्रांसलेट। ये एक चोचला है, एक ढोंग है, एक टूल है जिससे ये बेवकूफ बनाते रहते हैं। आखिरी बात कहूंगा कि हिंदी में बहुत सी इस्लाम की चीजें ट्रांसलेट हो गई हैं, तो क्या हिंदी के लिए अशराफ ये बात कहेगा कि हिंदी में इस्लाम महफूज है? हम कह रहे हैं 10% 15% लिटरेचर भी अगर हिंदी में है तो महफूज है ना, सुरक्षित है ना, तो क्या अशराफ हिंदी के लिए भी ये बात इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी की जब वो बात करने लगा तो उसका हिंदी उर्दू हिंदू मुस्लिम उसका गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए इस तरह की झूठी मिथ्या, एक मिथ्या ये लोग क्रिएट करके हमें बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जबान से अल्लाह का कोई बैर नहीं। फाकिर साहब ने वो सब बातें कह दी हैं, मैं बस यही बात कहना चाह रहा था जी। अच्छा, आखिरी सवाल है। मैं एक बात, एक लाइन जोड़ना चाहता था कि ये अगर इस्लाम की बातें उर्दू में लिखी हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये बोलना कि उर्दू में ही पढ़ने से होगा ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी लोग, तैयब हुसैन थे जो इस्लाम कबूल कर लिए, धनबाद के पत्रकार, तो वो बताए कि हिंदी के चलते हम पढ़ पाए। एक मधुर संदेश संगम करके यही आपके दिल्ली में प्रकाशक है, हिंदी, और जितने तर लोग जमाते इस्लामी चाहे जिसका भी हो, उसी को पढ़ के कई लोग इस्लाम कबूल कर लिए। तो हिंदी में भी इस्लाम महफूज ही नहीं और फरोग पा रहा है, तो हिंदी भी बड़ी अच्छी। तो कोई भी जुबान जिसमें इस्लाम लिख दे वो अच्छा है। फाकिर भाई, अभी मसूद आलम फलाही साहब की किताब आप ही प्रकाशित की है, लोग आपसे फोन करके हिंदी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हिंदी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इससे समझ में आइए कि आप किस तरह का वो माहौल उर्दू का एक मिथ क्रिएट कर रखा है। सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी कब आएगी, हिंदी कब आएगी। तो इससे पता चलता है कि सब लोग सारी जुबान, मैं किसी जुबान के खिलाफ नहीं हूँ, जुबान जनता बोलती है, उर्दू भी बोलती है, अच्छी है, लेकिन ये उर्दू को श्रेष्ठता, सुपर मैसिस्ट बना देना, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। उर्दू भी वैसी ही है, बराबरी की धारणा। उर्दू कमतर भी नहीं, मैं मानता हूँ जैसे तमाम जबानें हैं उर्दू भी है, लेकिन अभी जो उर्दू जबान है, जैसा कि इन्होंने बताया, उसमें गंदा साहित्य ज्यादा है। उर्दू में कोई भी शेरो शायरी ले लीजिए, सिर्फ हुस्न की बात, बेकार की बात करता है, दारू पीने की बात करता है। ये उर्दू में इस्लाम से ज्यादा दारू सुरक्षित है, शराब ज्यादा महफूज है उर्दू में इस्लाम क्या बात है, बहुत हाँ भाई, अल्लाह ये साकी मैखाने से नीचे आते ही नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहिए, साकी से यानी मजहबी शायरी भी जो करते हैं ना, उसमें भी शाकी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो मजहब भी समझाते हैं। शराब ला, एक गाना मैंने पाकिस्तानी सुना, शराब ला साकिया मोहब्बत का शराब दा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसलिए ज्यादा शराब पे बात होती हो, मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं वो असल में देखिए, असल में अशराफ वर्ग इसको लीड करता था। अशराफ की भाषा थी, तो शराब पीते थे, कबाब खाते थे और बेबिचारी थे, तो वो अपने लोगों को समझाने के लिए इसी तरह समझाते थे कि ला पिला दे साकिया पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करेंगे होश में आने। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, उर्दू देखिए, उर्दू जो है ना, एक लौंडाबाजी का एक लफ्ज है जो मेल टू मेल, जो उसको क्या कह, लेस्बियन या जो भी लेस्बियन है उसको होमोसेक्सुअलिटी कह लीजिए, आप होमोसेक्सुअलिटी कह लीजिए। आप देखेंगे कि अशराफ वर्ग के अंदर ये बहुत पाया जाता है। और यादों की बारात में क्या नाम है उनका, जोश मलियाबादी ने एकदम खुलेआम अपने लौंडाबाजी की खसाइस और किस्सों को लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरा महबूब आता है, आती है नहीं,
ये कभी फेमिनिन जेंडर यूज नहीं करते हैं। ये अब थोड़ा सा इधर नैरेटिव चेंज हुआ है, इन लोगों ने फेमिनिन जेंडर यूज करना शुरू किया है, वरना इसका महबूब आता है, लौंडा आता है, लौंडी आती नहीं अरे है। इनका अच्छा महबूब आता है, मेरा महबूब चलता है जी। अरे अच्छा, यार, एक सवाल किया था लेलिन ने, मैं भूल गया। सूफिज्म में उसको मैं एक बार पूछा था ये बात, जैसे एक शेर है ना कि तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मैंने पूछा कि लड़की तो जाती नहीं थी मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो ये किसके लिए शेर किया कहा गया? तो लौंडे के लिए कहा गया। तो मेरे शर्म आती है मुझे कहने में। सुनिए, मेरा एक दोस्त है, शायर भी है, अच्छा शायर है, सरमद। तो सरमद ने कहा कि दरअसल ये सूफिज्म का शेर है। सूफिज्म में इस तरीके से बात होती है, अपने आप को लड़की के रूप में पेश करते हैं, या कि खुदा को लड़की के रूप में पेश करते हैं कि खुदा है, या मैं अपने महबूब को खुदा जो है उसको एक लड़की बना के पेश करते हैं, उस सेंस में बात। तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल क्या, क्योंकि मैं अदब का आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये एक पहलू था जो मुझे लगा बोल देना चाहिए कि इसमें कुछ सूफिज्म का भी कुछ एंगल है क्या? मतलब मैं इस पे बात करता हूँ। देखिए, ये इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी का एक मिथक गढ़ा गया। अरे भाई, आपको अगर अल्लाह की बात करनी, किसी की बात करनी है, तो लड़की का सिग्निफायर यूज करने की क्या जरूरत है? महिला का सिग्निफायर, शराब का सिग्निफायर यूज करने की क्या जरूरत है? आप सीधे सीधे कहिए, जैसे अल्लाह के रसूल का स्टाइल पकड़िए ना। आप अल्लाह के रसूल ने भी तो तबलीग का काम किया है कि उन्होंने नहीं किया है? आप अल्लाह के रसूल के स्टाइल से अपनी बात कहिए, वो अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। आप ये इश्क माशूक, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी, यानी अल्लाह के रसूल का जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो उनका साहित्य था, जिस साहित्य से उन्होंने, एक साहित्य कुरान था जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल हुई, एक अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी बात कही, उसमें उन्होंने क्यों नहीं इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी किया? और आप इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी जोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अशराफ ने सबसे ज्यादा जुल्म इस्लाम पे किया, अल्लाह के रसूल पे किया। मैं हमेशा इस बात को मैं साबित करता हूँ, और ये सबसे ज्यादा जुल्म अल्लाह के रसूल पे किसी ने किया है तो अशराफ ने किया है। इस्लाम पे सबसे ज्यादा जुल्म किसी ने किया है तो अशराफ ने। अलमिया ये विडंबना ये है कि ये उसी से उसमें जोड़ लेते हैं। यानी भोजपुरी की कहावत है कि अबरा मारे रोहू न दे। तो देखिए, ये तो इसका मतलब कि अब अल्लाह के रसूल का जो वे ऑफ टॉकिंग थी, जो उनकी लैंग्वेज थी, जो इस्लाम फैलाने की, उसमें कहीं ना कहीं आप कमी मानते हैं, इस्लाम को इनकम्प्लीट मानते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का शरीयत मुकम्मल है, दूसरी तरफ इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी दिया के समझा रहे कि नहीं उस वक्त। अच्छा, एक सूफियों ने जो ढोल ताशा यूज किया था, उसके बारे में हमारे यहाँ के अशराफ कहते थे कि भाई वो ये जाहिल होते थे, पसमानदा यहाँ के लोग, हिंदू जाहिल होते थे, बात नहीं समझते थे, गाने बजाने नाचने वाली कौम थी, तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ढोल ताशा के जरिए से इनको इस्लाम में ले आया। तब अल्लाह के रसूल को नहीं समझ में आई थी ये बात कि ढोल ताशा बजा के इस्लाम में ले आया, इन्हीं को समझ में आ गई थी बात। ये तो सब अच्छा, झूठे हैं, बेईमान है। हो गया, मैं आखिरी सवाल कर लूं, है ना, बहुत देर हो गई है जी। आखिरी सवाल ये था, देखिए मैं अपने दोस्त से ही बात शुरू करता हूँ। मेरा दोस्त सरमद है, शायर है, अच्छा शायर है। तो उससे मैंने कई बार बात की कि पसमादा के ऊपर लिखने के लिए, तो उसने कहा कि पसमादा में न लिखने की एक वजह है कि मुझे वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरी बात ये है कि जातिवाद पे वो नहीं लिखना चाहता। तो मैंने महसूस किया कि जो शायर है वो 10-15 टॉपिक है, मैं अल्तमश मेरा भाई है, वो भी कहता है 10-15 टॉपिक हैं, उसी पर ये पूरे शायर लिखते। कभी ये अपनी समस्याओं पर शायरी नहीं करते। ये इनके जितना विषय है सारे अशराफ विषय हैं, ठीक है। एक हमारे मऊ में इस वक्त जो बुनकर है वो परेशान हाल है, ठीक है, उसमें शायर भी हैं, लेकिन वो अपनी रोजगार पे, अपनी परेशानी पे शेर नहीं लिखेंगे, वो किसी महबूब की जुल्फ के ऊपर शेर लिख देंगे। आजकल एक नास्तिकता का जोर चला हुआ है, तो सारे शायरों को जो है नास्तिकता वाले उसके खाने में डाल दिया गया कि भाई अब तुम जो है खुदा के वजूद के ऊपर सवाल करो, उस तरीके की बात करो, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये कभी अपनी जाति की समस्या, कभी अपने रोजगार की समस्या, अपनी रोजी की समस्या में बात नहीं करते हैं। एक वक्त में कम्युनिस्ट आंदोलन में कोशिश की थी, लेकिन वो दूसरे एंगल से कोशिश की थी, वो वर्ग के हिसाब से कोशिश की थी। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप इस पे क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहानेबाजी है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि पसमानदा तो छोड़ दीजिए, अशराफ इस तरह बेवकूफ है कि वो अपने बारे में भी नहीं लिखता, अपने हक के। अभी भी वो एक बहुत ही पिछड़े हुए ख्वाब में जीता है, वो एक माजी में जीता है। वो जो मुगलिया टाइम में एक उसका जो राज था, अभी भी वो अपने आप को एक जो अभी का मुसलमान है, हकीकत जो आज की हकीकत है, रियलिटी है जिसमें उसको देखना चाहिए। आज अशराफ की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी बेरोजगारी का दौर है, उसको भी रिलीजन के तौर पे सताया जा रहा है, जिसके बारे में उसको ढंग से हकीकत, वही पुराना राग हिंदू मुस्लिम
गंगा जमुना यही सब वो लिखता रहता है, बड़े पिछड़े ढंग से। जैसे होता है ना कि आज का जमाना जो तारीख है, आज का समय, मौजूदा दौर से ताना व ताना वो चले, तो जो आदमी खुद ही के बारे में बेदार नहीं है वो हम लोग को क्या समझाएगा, हमारे ऊपर क्या लिखेगा। जिसको अभी भी जुल्फ और ये सब से फुर्सत, अल्तमस ने सही कहा कि ये 15-16 उसके मजमून है, मजामीन है और उसके मौजू है, उसी पे वो लिखते हैं और कुछ नहीं। और इस तो एक पिछड़ा वो, जैसे कि कुछ एक वर्ग है जो सवर्ण हिंदू है, उसके एक वर्ग ने अपने आप को पश्चिमी वो पढ़ाई, मगरिबी पढ़ाई करके वेस्ट अपने आप को आगे बढ़ा लिया है। लेकिन ये अकलियत होने के कारण इसका जो एक समाजी सोशल रीजन होगा, ये बड़ा वो तहकीक का वो ये सब्जेक्ट है, हम लोग उस पर खोज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तय है कि अगर हिंदू अशराफ और मुस्लिम अशराफ का अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो अपने सोच में काफी पिछड़ा है और वो अपने मुआशरे को एक जो वो लिखना चाहिए। चलो तुम पसमानदा पे नहीं लिखोगे, हम लोग लिख लेंगे, हम कोई कमजोर नहीं है, हम लोग अब धीरे धीरे तौफीक हासिल हमें भी हो रही है, हम लोग लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं भी। लेकिन वो अपने ऊपर भी नहीं लिखता, पसमानदा के ऊपर में क्या लिखेगा। और अगर देखा जाए तो आप तो एक ये हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा वो हुआ है पियरे मैसरे करके, मेरा तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं है मैं उर्दू उतना, तो पियरे उसको क्या बोलेंगे, मैं स्पेलिंग बता सकता हूँ, पॉल फ्रियरे है ना, पॉलो फ्रियरे, तो फ्री पेडागोजी ऑफ ऑपरेट, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र करके एक किताब है, पेडागोजी की, शिक्षा शास्त्र की, जो बीएड में पढ़ाई भी होती है आजकल, कोर्स में लगी हुई है। तो उसमें उसने बताया है कि जो आदमी उत्पीड़क है वो भी अगर चाहे तो मुक्त हो सकता है। हम नहीं कहते कि अशराफ जो है मुक्त नहीं हो सकता, मैं शुरू से ही कहता हूँ, लेकिन वो क़यादत नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसको पसमानदा के क़यादत में आना होगा, उसका फॉलोअर बनना होगा, हमारा फॉलोअर बनना, तो भी मुक्त हो सकता है अगर उसमें कोई जागरूक आदमी है, हमारे साथ साथी के रूप में, हम सफर के रूप में आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन ये तमीज भी अशराफ ने डेवलप नहीं की है। उसने इतना ज्यादा कूट कूट के ये सुपर मैसेज कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बादशाह हूँ, अभी भी मुगल वो, अभी भी देखिए ये इसमें चुगताई तो आपकी अभी 20वीं शताब्दी की एक मुसन्निफ राइटर है, लेकिन ये मुगल बच्चा लिख के कि मुगल कितना बड़ा चीज होता है, तो अभी इनके अंदर वो माजी बीत गया। अभी हम लोग दूसरे माहौल में हकीकत को अपना स्वीकार कन्फेस करना है, इन्होंने नहीं सीखा। साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये नहीं से ये अभी भी सीख पाए कि वो भूल जाए कि भाई ये मुगलिया सल्तनत अब नहीं रहा, और उससे खुद को जोड़ के देखना भी, अगर होता भी तो तुम बादशाह तुम्हारा थोड़ी है, तुम एक आम जनता हो, तो इसको वो महसूस नहीं कर रहा है वो बड़ा। और अगर हम भी उसका पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जैसे वो नष्ट हो रहा है हम भी नष्ट हो। पसमानदा को जितनी जल्दी हो अशराफ मुआशरे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गैंग्रीन है। जिस तरह ये डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनको मालूम होगा कि अगर पैर में गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट देना पड़ता है, नहीं तो वो समूचे बदन में फैल जाता है, आदमी मर जाता है। तो इस मुआशरे को, वो मुस्लिम मुआशरे को बचाना है, मुस्लिम समाज को, सिर्फ मैं पसमानदा की बात नहीं कर रहा। तो इस सड़े हुए गैंग्रीन जो अभी भी मुगलिया में जी रहा है, मुगल बच्चा जैसी कहानियां लिख रहा है, और मंटो वगैरह से हम लोग को अपने आप को काट लेना होगा, क्योंकि वो अतीत में वही माजी में जी रहे हैं। हकीकत के नाम पर आज जो हो रहा है, मुसलमान पहलू खान पे लिखना चाहिए, उसके पसमानदा क्या हो रहा है उस पे लिखना चाहिए। तो गंगा जमुना सरस्वती में बीजिए, या जो पसमानदा आपने जो बोला बुनकरों के ऊपर लिखने चाहिए, तो रोमांटिसाइज करते हैं। जिनी जिनी फिनी चदरिया मैंने पढ़ा है, तो या तो बहुत विक्टिम दिखा देते हैं, कीड़ा मकोड़ा, और नहीं तो बहुत जुला है यार, जुला है, ऐसा लिख देते हैं। बीच में जो हकीकत होता है, दरमियाना, मोहम्मद साहब बोलते हैं कि दरमियाने में ही हकीकत है, हमारा सलूक जो है वो दरमियाना होना चाहिए। अच्छा फकीर भाई, से याद आया कि हाँ, एक ये कविता तो लिखी गुलजार साहब ने कि मुझको भी तरकीब सिखा दे मेरे यार जुला है। अब कहेंगे कि देखो जुलाओ तो इतनी सी कविता लिखी गई है। तरकीब अगर जिस दिन सिखा दिया ना तो इनकी हालत बिगड़ जाएगी, पेचिस हो जाएगा इनको गुलजार साहब को। मैं बता रहा, जुलाई की जिंदगी जितनी कठिन है उसको मौसम पे डिपेंड करना रहता है। मौसम में जरा सा ह्यूमिडिटी हो गया तो उसका कपड़ा नहीं सूख पाता है, उसको कपड़ा से बुनना नहीं है, सुखाना है और बेचना भी है, ऑल इन ऑल है। इस तरह का जाति का स्ट्रक्चर बना है इन
बदमाश लोगों ने कि एक बेचारे को जुलाहे की जिंदगी मैं ही जानता हूँ कि कैसा होता है। इसीलिए बार बार कबीर साहब बोलते हैं कि मैं जुलाहा हूँ, ताकि उनके दुख को आप समझ सके, वो अपने दुख को व्यक्त, इन्होंने सही बोला, वो जब जुलाहा बोलते हैं तो अपने दुख को व्यक्त करते हैं, और जब अपने आप को ब्राह्मण इकबाल बोलता है तो अपने अहंकार, अपने गुरूर को वो उस टाइम में पेश कर रहा होता है, ये अपने दुख को। इसीलिए वो कहते हैं कि दुखिया साहेब कबीर है, जागे और रोए, सुखिया सब संसार है, सोए खाए और सोए। तो अपने दुख को साफ साफ बोलते हैं, इनके तरह वो बहाने, और उल्टे उनको बोल देता है कि इनकी भाषा बड़ी उलझी हुई है। कबीर की वो अपने बारे में बोलते हैं, मैं कहता सुरझाई, तू कहता उलझाई। हम लोग कबीर की संतान है, हमारी भाषा बड़ी साफ है, कोई इसमें लुकनत नहीं है, साफ साफ भाषा में हम लोग बोलते हैं, स्पष्ट है। इसीलिए इनको बुरा लग जाता है। हम भी घुमा के जलेबी छाने जुल्फ को परेशान करे रहे शानों पे तो बड़ा इनको अच्छा लगेगा, हमारी जुल्फ शानों पे नहीं कानों पे परेशान होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन साहब देखिए, अगर ऑडियंस में से किसी का सवाल है तो ले लें, अगर कोई सवाल किसी का है। जी सवाल तो है, लेकिन कुछ उर्दू अदब से सवाल बहुत कम है, ठीक है। जैसे एक फैयाज फैजी साहब ने लिखा है, फैयाज ने लिखा है कि आजकल उर्दू बोलना पसमानदा में स्टेटस सिंबल समझा जाता है। असम में भी वही हो गया, हाँ, हो चुका है। हो गए कि हाँ जी जी ठीक है। फिर मुजीब आलम कुरैशी साहब ने लिखा कि बहुसंख्यक समाज ने विदेशी संस्कृति और खानदानी रिवायत को त्याग दिया। खैर कितना सच है इस पर बात करेंगे। फिर अब्दुल रहमान साहब ने लिखा, आई हैव ए कॉल आर्टिकल इन मुस्लिम, आई विल शेयर। मतलब वो कह रहे कि मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं शेयर कर दूंगा, तो वो जब शेयर करेंगे अच्छी बात है। अच्छा, देवकरण साहब कह रहे हैं कि 341 के ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम SC आरक्षण में वृद्धि किए बिना पसमानदा को शामिल करने से विवाद गहरा जाएगा। तो ये अलग मुद्दा है। हाँ, अलग मुद्दा है जी, हाँ, अलग मुद्दा। फिर एक है अर्श खान, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में नास्तिकों का बहुत कम होने की क्या वजह है, और अल्लाह हमेशा देख रहा है, देख क्यों नहीं रही। मतलब कि वो जेंडर के ऊपर कह रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह को मुज़क्कर बना दिया गया, मुअन्नस नहीं है, मतलब कि किस तरह मेल है फीमेल नहीं। तो इसके ऊपर मेरा एक सवाल है कि ये डाटा उनको कहाँ से मिला। ये हिंदुस्तान के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बिना ऐसे हवाई बात करते, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना जो संविधान में बताया गया कि साइंटिफिक, ये आर्टिकल 51A में है ना फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसमें एक ड्यूटी ये भी है, फर्ज बताया गया कि हिंदुस्तान के लोग साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, लेकिन इन्होंने कोई टेम्पर डेवलप नहीं किया बिना आंकड़ा के। इनको आंकड़ा कहाँ से मिला कि मुसलमान में नास्तिक बहुत कम है, हिंदुओं में ज्यादा है। ये आंकड़ा, ये तथ्य ही गलत है। और दूसरी बात बता दें कि नास्तिकता को इतने जो ये ग्लैमर समझ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा नास्तिक हिटलर का गुरु था नित्शे। सबसे पहले नित्शे ने कहा था गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। पहली घोषणा नास्तिकता के उन्हें खुलेआम स्पष्ट शब्दों में की थी। बड़ा फेमस उसका कोटेशन है, गूगल सर्च कर लीजिए, गॉड इज डेड। और गॉड इज डेड के संतानों ने सबसे ज्यादा कहर बर्पा किया। हिटलर ने न सिर्फ यहूदियों को मारा, उससे ज्यादा कम्युनिस्टों को मारा, उससे ज्यादा उसने रूसी और स्लाव नस्ल के लोगों को मारा। और उसको सताने का आधार कोई धर्म नहीं था। एक पादरी था, बड़ा वो आशा से किया कि हिटलर शायद धार्मिक भी होंगे और बड़ा फैलाएंगे इसको, इस क्रिश्चियनिटी को मार के भगाया हिटलर की। भाग, आर्य नस्ल होना चाहिए, हमको धर्म से मतलब नहीं है। इसीलिए अगर ये नस्ल नहीं होता तो यहूदी बच जाते, कन्वर्ट कर जाते तुरंत क्रिश्चियन में। बोले कि नहीं, हमको नस्ल से मतलब है, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, नस्ल तो वही रहेगी। जैसे मार्क्स का पिताजी बन गए क्रिश्चियन, फिर भी देखिएगा हर जगह मात्र को यहूदी लोग लिख देते नस्ल के आधार पे, कोई क्रिश्चियन नहीं लिखता। ये बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे मैंने देखा, मार्क्सिस्ट और काइद में। तो ये नस्ल पे वो लड़ रहा था, नस्ल उसके लिए, धर्म उर्म कभी इतना बना। इसलिए नास्तिकता आस्तिकता मेन प्रश्न नहीं है, ये भटकाने की कोशिश है। ना मैं आस्तिकता का समर्थक हूँ, ये संविधान इसमें सबसे बैलेंस है। ये निजी आस्था का मामला है, तुम मानो ना मानो, तुम थोप क्यों रहे हो। जिस तरह किसी पर आस्तिक इस्लाम हम थोपे तो बहुत बुरा होगा, उसी तरह नास्तिकता ही जो थोप रहे हैं बार बार, हम नास्तिक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ये गलत है। और ये जो इस्लाम का कहना है कि लकुम बलिया दिन, तुम्हारा दिन, तुम नास्तिक मानो, किसी नास्तिक को लिंच कर दिया जाए
तो सबसे पहले ये फाकिर खड़ा होगा उसके पक्ष में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेयर ने कहा कि डेमोक्रेसी यही है कि अपने विरोधी के भी अधिकार के लिए आप खड़े हो जाए। तो मैं नास्तिक लोगों के अधिकार, लेकिन उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुसलमानों का मजाक उड़ाना बंद करें। अच्छा, एक सवाल और पूछा अख्तर हुसैन साहब ने, इंडियन फिल्म एंड पसमानदा आर्टिस्ट एंड कैरेक्टर, वो कह रहे कि जितने भी रोल मिलते हैं उसमें पसमानदा के रोल कम होते हैं। सपोर्टिंग एक्टर में पसमानदा होंगे लेकिन मेन रोल में ये नहीं आते पसमानदा। बात इनकी सही है, इसी को मैं इनविजिलाइजेशन करता हूँ। किसी आदमी को मारने के लिए किलिंग बाय साइलेंस, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमको ला वजूद समझते हैं, हमारा नन बीइंग वजूद ही नहीं है। तो चूंकि इनके नजर में, तभी तो अलामा इजाद का कहीं जुलाहा शब्द ही नहीं आता। उसका लिटरेचर में आप फाइंड एंड सर्च मारिए, जुलाहा लिख के आएगा ही नहीं। आप मंसूर लिख के, खटिक लिख के, और जो आज के लोग जिनके यहाँ आएगा मोचिन, तो वो एकदम गंदे रूप में आएगा। जिसको सिग्निफाइड का आप सवाल पूछ रहे थे, तो उसका जवाब ये, एक कहानी है इसमें चुगताई के लिहाज, तो उसमें देखिएगा कि क्योंकि बहुत सताते थे और भी कारणों से, ये जिसको होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, ये अशराफ औरतों में तेजी से फैल रहा था। तो ये अपनी औरतों को दिखाना चाहिए कि अशराफ औरतों में फैल रहा है, तो इन्होंने उसमें जो पात्र चुना, नवाब का चुना, तो नवाब की औरत ऐसी कर रही, यहाँ तक तो हकीकत और सच था, लेकिन उन्होंने क्या चीज कहा है, ये नवाबिन छोटी जाति की, नीच जाति की औरत थी, और उसके साथ जो हम बिस्तर होती थी, जो नौकरानी थी, वो भी डोमिन और मोचिन थी। साफ साफ लिखा है, काली कलूटी, स्टीरियोटाइप किया है। आज के जमाने में लिख दे तो उस पर केस हो जाए SC ST एक्ट पे, लेकिन बड़े गंदे ढंग से लिखा है लिहाज में कि मोचिन थी, काली कलूटी, पता नहीं वो नवाब इतनी सुंदर थी, वो भी छोटी जात। यानी छोटी जात का आदमी होता है तो वो लेस्बियन होता है, होमोसेक्सुअल होता है, इस तरह रिप्रेजेंट करना। जबकि हकीकत का, यानी जो हकीकत में वो काम कौन कर रहा है, अशराफ की औरत कर रही है, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए जो उसको सिग्निफायर है, जिस पात्र को हम चुनेंगे उस घटना को दिखाने के लिए, यानी हम जो अपना चादर चुनेंगे वो मैला चुनेंगे, छोटे जात को चुनेंगे। यानी सेक्सुअल फ्रीडम को हमको दिखाना है तो उसमें छोटे जात की औरत को चुनती है। कहानी घर वाली है इसमें चुगताई की। इसको भी अगर लिबरेटेड वुमेन को दिखाना है, किसको, ये अपना बंटो को, तो वो एक घाटिन, छोटी जात के घाटिन जाति को दिखाएगा। कैसे इशारा किया, वो आ गई या सो भी गई, कोई उसको लाज है या नहीं है, इजी ले जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जब भी सिग्निफायर करना है इजी औरत को, तो सिग्निफायर के रूप में उसको अर्थ दिखलाने के रूप में छोटी जाति पसमानदी औरतों को ये लोग लेते हैं। इसी से ऐतराज है, और इस ऐतराज पर इनको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो उल्टा तोहमत बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी, क्या बात भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत फाइनल और अच्छे नोट पे आपने बात कहा कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है जी। और आपको फैयाज भाई कुछ कहना है, वरना मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर हो गई है, 1 घंटा 15 मिनट। जी हाँ, बात तकरीबन आ चुकी है। अगर कोई आपके जहन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं, वरना फिर जो है क्लोज करें। हाँ, सवाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझको मौका दिया, आपने मौका दिया, और मैं आपने जयप्रकाश फाकिर साहब ऐसी शख्सियत के साथ मुझे बोलने का, बात करने का मौका दिया। जी, मैं पढ़ता हूँ। My question is how to deal with Ashraf when we question anything about the caste related issue within Indian Muslim, they label us Islamophobic. देखिए, एक वो है, अभी बीच में बात हो रही थी, मैं बात कहना चाह रहा था कि वो उर्दू में इस्लाम महफूज है, ये हर चीज को ना एक ऐसी चीज से जोड़ देते हैं ताकि अगर आप इसका विरोध करेंगे तो उसका विरोध है, आप उर्दू का विरोध करेंगे तो इस्लाम का विरोध हो जाएगा, इस्लाम का विरोध करेंगे तो अल्लाह के रसूल का विरोध हो जाएगा, सैयद का विरोध करेंगे, ये उससे जोड़ देते हैं इस्लामोफोबिया। ये पिछली में भी आपने मुझसे पूछा था, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी स्टडी इस्लामोफोबिया को फिर से डिफाइन करना पड़ जाएगा इन लोगों को। तो इनकी भी टेक्निक वही राष्ट्रपति वाली है कि हमारा विरोध करोगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाए, वही राष्ट्रपति टेक्निक है। दोनों दुश्मन है लेकिन इनकी टेक्निक सेम है। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमारी सारी बातें भाजपा समर्थित हो जाएगी, यहूदियों की चाल हो जाएगी और इस्लामोफोबिक हो जाएगी। ठीक है, हमको सिरे से नकार दिया जाएगा कि ये जितना ये लोग बोले हैं सब बकवास है, कूड़ा है, और दरअसल ये भाजपा की पिच सेट कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग ये खत्म करेंगे और ये बात होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये म्यूचुअल है, उनका लिखा हुआ हमारे लिए कूड़ा है। कि इसको कहा जाता है कि
जाके वो एक कबीर साहब ने बोला है कि तेरे मेरा मनवा एक कैसे हो एक रे। ना हो रे। हाँ। तो तू उनका कहता और उलझाई रे, मैं कहता सुलझाई रे। तू जी कहता जी सुलझाई, वो बिल्कुल। तो तुम उलझाने के लिए हमको कूड़ा उड़ा डेमोरलाइज करने का कोशिश करते हो। हमारा जवाब ये है, वो जमाना चला गया, जैसे फैजी ने बोला, अब हम जरा भी डेमोरलाइज नहीं होने वाले हैं, तन के खड़े हैं। अच्छा और अच्छा, इसी से मैं रिलेटेड एक सवाल कर दूं। ये हाँ बोलते हैं कि अभी वक्त नहीं आया, मुझसे कई बार कई अच्छे मेरे पर्सनल दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो कहते हैं हाँ कि देखो अभी वक्त नहीं आया, अभी ऑलरेडी इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है, तुम लोग फिर उनको लकड़ी दे रहे हो आग में। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो जब वक्त आए तब बोलना। तो अब वो कब वक्त वो कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बात कहते हैं कि अभी वक्त नहीं इनसे आया। पूछिए कि 1400-1500 साल में वक्त नहीं आया है, किस इन्हीं वक्त का का एक इंतजार शायर कर है, रहे हैं। गालिब लिख गया है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के तेरे सर जुल्फ के होने सर। पर। बहुत खूब, बहुत सही जवाब। आग को चाहिए एक उम्र असर होने एक तक, उम्र कौन सर जीता होने है पर। तेरे जुल्फ के सर होने जितना तक। पत्थर दिल ये हैं अशराफ लोग, जी गाली जी देते हैं हम लोग को। अच्छा, अगर ये पत्थर दिल नहीं होते, मेरे आंख में आंसू आ जाता है कि जब मैं पसमानदा औरतों की बेइज्जती, इनका जो उसमें पढ़ता हूँ, मैं एकदम खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहता है, मैं किसी अशराफ औरत को बदला इंतकाम लेने कभी इतने गंदा नहीं लिख सकता हूँ। मैं एहतराम करूंगा एक ख्वातीन का, एक मुस्लिम होने के नाते। बिल्कुल। ये पसमानदा चरित्र है। हाँ, इनको हम पर दया ही नहीं अच्छा, आती, कितना अगर बेइज्जती, इनको जरा भी कयास नहीं होता कि इतना गंदा लिख के मंटो जो घाटिन को लिखता है, तो हम तो उसको बहन समझ रहे हैं ना। और उसके बारे में जब ऐसा लिखा रहता है तो सख्त रंज होता है। और बहुत मैं दुख के मारे में अपने रंज का नहीं बता सकता हूँ। मैं अभी हंस रहा हूँ कि एक है कि लब में है मुस्कुराहट, दिल खून के हो रहा है, मैं क्या बताऊं फाकिर भीतर क्या हो रहा है। तो क्या भीतर में बात, बहुत क्या मैं बात। रंजीदा जी हूँ कि जी ऐसा जी। ऐसा चीज लिखे, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वो कुंवड़ा हो जाता है। इस हेल्पलेसनेस से, इस बेचारगी से अगर अशराफ गुजरे तब उसको समझ में आएगा। यहाँ तो सैयद साहब चले जाते हैं बीजेपी का राम मंदिर बनवाने, हम लोग को गाली देते हैं, शर्म नहीं आती वेरी उनको। गुड। हम हम कुछ लोग ज्यादा करेंगे तो हम सोचते भाजपा हैं। वाले हो जाएंगे ना। हाँ हर पार्टी में सैयद मौजूद है, भाजपा में सैयद मौजूद है, लेकिन अगर पसमानदा एक अच्छा मोर्चा भाजपा वो में, तो अभी ये होगा पूरा नहीं, पसमानदा आंदोलन हम भाजपा का है। हम मैं अगर ये हमको भाजपा बोल रहे हैं तो भाजपा का आज से फुल फॉर्म में बदल देता हूँ, भारत का जन्मजात पसमानदा मतलब भाजपा। बहुत खूब, बहुत खूब, मैं हम बहुत लोगों ने खूब, यहाँ जन्म लिया, बहुत हम खूब, भाजपा बहुत है। खूब। जी कबूल जी करते बिल्कुल भाजपा है। हाँ, हैं। भारत का मुझे जन्मजात पसमानदा है। हाँ, हाँ, अच्छा, लेकिन तो मुझे बहुत जैसे सही बाबा इस्तेलाह साहब ने है बोला इसकी। था कि जन्म तो लिया है हिंदू, हिंदू नहीं लेंगे, जन्म लिया है पिछड़े पसमानदा के रूप में, लेकिन एक दिन सबसे आगे जाके दिखाएंगे, हम सबसे आगे और तुमसे ज्यादा बहुत पढ़े खूब, लिखे होने का दावा करते हैं। और देख बहुत लीजिए, खूब, बहुत खूब। तीनों लोग हैं सबसे ज्यादा। ये जो बोल रहे हैं कि हलाल खोर की बेटी सुंदर होगी, और सबसे खूबसूरत नौजवान अब्दुल्ला मंसूर हमारे आगे बैठा हुआ है, ये यूसुफ है इस जमाने का, हमारे बिल्कुल, दौर इसमें का कोई बस दो यूसुफ राय बस नहीं बस है। बस बस भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सारी बातें हो जी गई। हाँ, जी हाँ, हाँ, ठीक है, जी हाँ। अल्लाह एक हाफिज। एक एक आपकी एक फाइनल सारी एक बातें फाइनल बताई। नोट एक फाइनल नोट आप फाइनल नोट के साथ बात को खत्म करिए, लेनिन मौदूदी हाँ, साहब। देखिए, जी सारी बातें ये थी कि हमने इससे पहले कई आर्टिकल, 3 का आर्टिकल, कम से कम 3 से 4 आर्टिकल उर्दू के ऊपर आया हुआ था। उसको कई सवाल थे कि हम लोगों ने उर्दू को सही से डिफाइन नहीं किया, और उस उर्दू के अशराफ चरित्र की जो हम बात करते हैं वो दरअसल एक हमारा पसमानदा द्वारा लगाया गया एक झूठा आरोप है। मंटो के ऊपर, इस वक्त चुगतई के ऊपर जो बातें कही गई है वो दरअसल उनको बिना समझे कही गई है। इन्हीं सब आरोपों का जवाब देने के लिए हम आज मौजूद थे। हम इंतजार कर रहे थे कि आपके और क्वेश्चन आए ताकि उन क्वेश्चनों को एंटरटेन किया जाए, लेकिन वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। और जब जिस विषय से जुड़ा हुआ लाइव होता है, हम कोशिश करते हैं उसी विषय से सवाल लिया जाए। उसके अलग विषय से सवाल लेंगे तो फिर वो लाइव, वो विषय से बहुत भटकने वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये लाइव, ये उर्दू वाली बहस अभी खत्म हो गई है। आपके सवाल होंगे, आप सवाल डालिए, इसी वीडियो के नीचे डालिए। अगर वो 10-12 सवाल हो जाएंगे तो हम दोबारा उस पर लाइव आके दोबारा उसका जवाब दे देंगे। जी ठीक है, तो हम सवालों से नहीं भाग रहे, किसी भी सवाल से नहीं भाग रहे। ठीक है, हमने इस लाइव को आप दोबारा से देखिए, जो अभी लाइव में जुड़े हैं वो ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं बाद में देखेंगे, वो कोशिश करिए कि अपना सवाल इसके इसी में डाल दे, ताकि जो है बाद में हम सवाल का जवाब दे सकें। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी फातिह धन्यवाद। भाई, रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर अगले लाइव में मिलते हैं। हाँ, बहुत जय हिंद। बहुत जय पसमानदा। जय जय पसमान। पसमानदा।